हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक बाय एनी। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं काफका के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये काफका की ऑफिशियल वेबसाइट है विच सेज दैट मोर देन 80% ऑफ ऑल फॉर्च्यून 100 कंपनीज काफका को यूज़ करते हैं। फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, बैंक्स में हो, इंश्योरेंस में हो या फिर टेलीकॉम में हो। तो इससे हमें इतना तो समझ में आता है कि अगर आप किसी भी टॉप कंपनी में काम करने जाते हो जहाँ पर स्केल पर काम होता है, तो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आप काफका पर काम करोगे ही करोगे। ऑल्सो अगर आप किसी भी टॉप कंपनीज में इंटरव्यूज़ देते हो, सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर आपसे काफका से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। मे बी आर्किटेक्चर रिलेटेड भी, या फिर कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, वहाँ पर आप लोग काफका को कैसे यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, कब नहीं यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गाइज़, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आई विल सजेस्ट दैट आप इसको अच्छे से थोड़ा टाइम लेकर देखें। जल्दी में ना देखें, रश ना करें इसमें आप वीडियो में, वरना आप बहुत सी चीज़ें मिस कर दोगे और शायद आपको अच्छे से समझ में भी ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, काफका को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एक प्रॉब्लम, या कह लो कि अगर काफका ना हो बेसिकली तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। क्लासिकल एग्जांपल लिया है मैं बहुत, एक इंडियन प्रीमियर लीग का। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये क्रिकेट की लीग है जिसमें बहुत सारी टीम्स होती हैं और उनके क्रिकेट मैच होते हैं उनके बीच में। और कुछ बॉल्स होती हैं वहाँ पे, जो हर बॉल पे कोई ना कोई अपडेट आती है। ठीक है, बट हाँ, जिनको पता है ऑफ कोर्स आईपीएल के बारे में, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही। तो सोचो गाइज, अब आपको प्रॉब्लम दी गई है कि आपको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि ये जो हर बॉल की अपडेट आएगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैच चल रहा है हमारा सीएसके वर्सेस आरसीबी। ठीक है, अब हर बॉल पे अपडेट आएगी ऑफ कोर्स, मे बी अ डॉट बॉल, अ वाइट बॉल, और मे बी लेट से अ फोर। ठीक है, तो जो भी मेरी अपडेट आ रही है उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज होंगे मेरे, जो सिस्टम में डिज़ाइन कर रहा हूँ उसमें, कंज्यूमर सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस हो सकती है जो मुझे स्कोर दिखाएगी ऐप पर या फिर वेबसाइट पर। कोई कमेंट्री की सर्विस हो सकती है जो कि हर बॉल पर कमेंट्री शो करेगी। कोई मशीन लर्निंग की सर्विस हो सकती है जो कि प्रेडिक्शंस करेगी। और या फिर कोई हो सकती है मेरी एनालिटिक्स की सर्विस हो सकती है, या फिर नोटिफिकेशंस की सर्विस हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में ऐसा हो कि लेट से कोहली खेल रहा है मान लो, ठीक है, और उसकी 50 हो गई, तो मैं चाहता हूँ यूज़र्स को उसकी नोटिफिकेशन भेजना। जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने। तो अब इतनी सारी सर्विसेज मेरी हैं, ठीक है, और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर बॉल पे जो भी मेरी अपडेट्स आ रही हैं वो इन सर्विसेज पर पहुँच जाए सारी। ठीक है, वरना हाई लेवल देखें तो ये तो मेरी प्रॉब्लम है कि भाई हर एक बॉल की अपडेट मुझे इन सर्विसेज तक पहुंचानी है, जिससे कि मैं अपने डैशबोर्ड पर, मतलब अपनी ऐप पर, या फिर जो भी मेरी वेबसाइट है उस पर शो कर सकूं। करेक्ट। तो देखते हैं कि इस सिस्टम को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं हमको काफका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पर रेस्ट एपीआईज कॉल कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम एपीआईज कॉल कर सकते हैं इन सर्विसेज की। जो मेरा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इस केस में जो भी मेरा अपडेट्स देगा हर बॉल की। ठीक है, और जो मेरा कंज्यूमर सिस्टम है, जो भी मेरी उसमें सारी सर्विसेज हैं, मैं उन सबको ये अपडेट दूंगा बॉल की। उनकी कोई एपीआई होगी मान लो, उनको कॉल करके कि भाई ये लो इस बॉल की अपडेट, ये लो इस बॉल की अपडेट। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा तो लग रहा है कि हाँ काम कर जाएगा। मतलब मान लो भाई इस ओवर की मेरी लेट्स 12.3 मेरी बॉल है, लेट्स से 12th ओवर की थर्ड बॉल है, कोहली ने चौका मारा, और अब इसकी अपडेट मुझे सब सर्विस को देनी है।
तो मैं सिंपली इनकी एपीआईज़ को कॉल कर दूंगा और सबके पास अपडेट्स पहुंच जाएगा इस बॉल का, और मैं सिंपली शो कर दूंगा अपने वेबसाइट पर या ऐप पर। लुक सिंपल, बट क्या ये सही है? मतलब, राइट, थिंक अबाउट इट। चलो देखते हैं कि इस सॉल्यूशन के साथ क्या इश्यूज़ हैं। अगर हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं अपना सिस्टम, तो इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम की, जिससे आप इजीली समझ भी पाओगे। मान लो अगर मेरी अभी यहाँ 5 सर्विसेज हैं, मुझे कोई और सर्विस ऐड करनी है, एक और, ठीक है। अगर वही मैंने बोला, ईच न्यू सर्विस मीन्स मॉडिफाइंग प्रोड्यूसर कोड, तो आपको प्रोड्यूसर का कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई जिससे आप उस कोड में उस सर्विस की एपीआई को भी कॉल कर सको, जिससे आप उसको डेटा दे सको। करेक्ट, ये तो हम कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बॉल हो रही है वहाँ पे, वैसे ही हम उसके अपडेट भेज रहे हैं। तो एक और सर्विस आ गई तो उसको भी देना पड़ेगा, मतलब हमें प्रोड्यूसर का कोड चेंज करना पड़ेगा। तो एक तो दिक्कत ये है। चलो, हो सकता है शायद ये आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना लगे। और देखते हैं टाइट कपलिंग। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हमारी जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है जो भी मेरे सर्विसेज हैं उन पे, क्योंकि डायरेक्टली उनकी एपीआईज कॉल कर रहा है। तो ये कह सकते हो सिंक्रोनस बिहेवियर हो गया, ठीक है। मतलब कि बेसिकली आप ऐसा समझो कि अगर मेरी कोई भी, मान लो जैसे स्कोर बोर्ड की सर्विस है, ठीक है। तो अगर मेरा जो प्रोड्यूसर है वो इस सर्विस को कॉल कर रहा है, अगर सर्विस मेरी लेट से डाउन है या फिर डिले कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तब तक के लिए मेरा जो प्रोड्यूसर है वो वेट करेगा, ठीक है। अब वो वेट करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब मान लो अगर कोड में ऐसे लिखा हुआ है कि पहले वो स्कोरबोर्ड सर्विस को कॉल कर रहा है, बाद में कमेंट्री वाले को, तो आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे गाइस कि ऐसा भी तो हो सकता है निकेत भाई कि मैं कोड में ही कुछ ऐसा लॉजिक लिख दूँ कि जिससे वो वेट ना करे। मतलब जैसे होता है ना हमारा, हम जावास्क्रिप्ट में एसिंक यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे वेट ना करे, उस सर्विस का आगे बढ़ जाए। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि जैसे इस बॉल का अपडेट आया, लेट से थर्ड बॉल है मेरी, और जो स्कोरबोर्ड सर्विस है मेरी वो बहुत स्लो हो गई है या फिर डाउन हो गई है मान लो, तो मैंने उसको एसिंक में कॉल कर दिया और बाकी सर्विसेज पे वो आगे चला गया, ठीक है। साउंड्स कूल, बट सोचो गाइस, जो बॉल है मेरी, मुझे उसका स्कोर तो दिखाना है ना। तो या तो अब दो तरीके हैं मेरे पास। या तो भाई अगर मैंने कहा है कि मैं एसिंक कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरा जो कंज्यूमर है वो डाउन हो गया या किसी भी रीज़न से कंज्यूम नहीं कर पाया, क्या लोग कंज्यूम नहीं कर पाया, तो मेरा मतलब है कि ये इसको बॉल की अपडेट नहीं दे पाया, ठीक है। तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैं उसको छोड़ ही दूँ कि भाई ठीक है, मैं नेक्स्ट बॉल को देखता हूँ। इससे क्या मतलब है कि जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे भेजी थी, अगर वो फेल हो भी गई मेरी, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट बॉल की अपडेट दे दूँ। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? भाई हमारी उस बॉल का स्कोर तो मिस हो गया ना। करेक्ट, एक तो ये इशू हो गया। बट सोचो अब अगर मैं उसको मिस ना करूं, मतलब आप बोलोगे कि भाई जब तक मेरा ये स्कोरबोर्ड सर्विस अप नहीं आती या ठीक से काम नहीं करने लगती, या मान लो अगर थोड़ा स्लो भी चल रही है, तब तक मैं इस सिंक ना जाके मैं उसका वेट कर लूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि मान लो उसको 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, मे बी 5 मिनट्स लेट से अगर लगते हैं, जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं वेट कर लूँगा, ठीक है, जब तक वो सर्विस अप नहीं हो जाती। तो ठीक है, मैं ये वाली बॉल तो दे पाऊँगा, लाइक जो मेरी थर्ड बॉल है उसका अपडेट। बट सोचो गाइज, एक लैग आ गया मेरे पास, ठीक है, हो सकता है कि इतनी देर में नेक्स्ट बॉल भी हो चुकी हो, समझे? मतलब फिर वो रियल टाइम नहीं रहा, राइट, एक लैग आ गया आपके पास, मे बी फ्यू सेकेंड्स, मे बी फ्यू मिनट्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ। टाइट कपलिंग मेरी हो गई, तो डिपेंडेंसी है क्योंकि, और सिंक्रोनस मेरा हो गया ये। अब रिट्राई लॉजिक मेरा मैसी बन गया। अब जैसे मैंने बताया था, अगर मेरी ये सर्विस मान लो डाउन हो जाती है, तो अपडेट नहीं भेज पाया वो। तो अब अगर आप रिट्राई करोगे मान लो उसको, तो लॉजिक मैंने बताया ना आपको कि दिक्कतें आएंगी। आप वहाँ पे हो सकता है या तो बॉल को मिस कर दोगे, या फिर आपका लैग आ जाएगा वहाँ पे, करेक्ट। तो ये अब इसमें दिक्कत आ गई रिट्राई में, देखे। अभी तो बहुत दिक्कतें हैं इसमें, और देखते हैं आप। ऑर्डरिंग इशू।
अब इससे मेरा क्या मतलब है? गाइस सोचो, एक ऐसा सिनेरियो मान लेते हैं जिसमें कि मान लो मेरी थर्ड बॉल है ओवर की, और उसको जब कंज्यूम कर रहा है, मतलब जब उसकी अपडेट दे रहे हैं हम कंज्यूमर को, तो उस टाइम पे वो स्लो हो गया या फिर डाउन हो गया, कुछ भी ऐसा इश्यू हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से स्लो हो गया। और उतनी ही देर में मेरी फोर्थ बॉल हो गई, और उसने क्या करा, मेरे प्रोड्यूसर ने उसकी अपडेट भेज दी और उसने उसको शो कर दिया। उसके बाद ही आया, सोचो। आप समझ पा रहे हो, मतलब कि फोर्थ बॉल की अपडेट थर्ड बॉल से पहले चली गई। ठीक है, सोचो कितना ख़राब होगा वो, राइट? तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भाई ऑर्डर में जाए अपनी अपडेट्स, राइट? मतलब कि बॉल वन की पहले जाए, फिर बॉल टू की जाए, फिर बॉल थ्री की जाए। हम ऐसे चाहेंगे अपडेट्स देना। तो इसमें वो दिक्कत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डरिंग का भी इशू है, हम नहीं कर सकते यहाँ पे। और क्या इश्यूज़ हैं? डेटा लॉस। जैसा मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर ये डाउन है या कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है तो डेटा भी लॉस हो सकता है। मैंने बताया था ना, बॉल मिस हो सकती है वो। तो वो दिक्कत है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्केलिंग की। ठीक है, सोचो इसको अगर हमें स्केल करना पड़ा, मतलब अब ऐसे सोचो, अगर लेट्स से कि एक टाइम पर आपकी लेट्स से बहुत ज़्यादा आपकी अपडेट्स आ रही हैं, जैसे मान लेते हैं मिलियंस ऑफ अपडेट्स आपकी अगर आ रही हैं एवरी सेकेंड्स, ठीक है? तो क्या ये सिस्टम हैंडल कर पाएगा? मतलब जस्ट थिंक अ सिचुएशन। आप ऐसा सोचो कि उस केस में इसको हर अपडेट पर इन सारी सर्विसेज को कॉल करना है, ठीक है? वहाँ पे डिले भी आ रहे हैं, रिट्राई भी हो रहा है, सब कुछ है। कितना मैसी हो जाएगा, कितनी दिक्कतें होंगी, ठीक है? मतलब एक नाइटमेयर है अगर तुम्हें इसको अच्छे से स्केल करना है तो, राइट? तो ये भी दिक्कत है यहाँ पे। अब बात करते हैं रिप्ले कैपेबिलिटी की। मतलब सोचो गाइस, अगर लेट्स से मेरी अगर ये एमएल वाली सर्विस है, ठीक है? उसको चाहिए लेट्स से कि पास 10 या फिर 20 बॉल्स का डेटा, जिसके बेसिस पे वो कुछ प्रिडिक्शन कर सके। तो क्या इस सिनेरियो में वो कर पाएगा? भाई ये तो यहाँ पे सीधा अपडेट्स दे रहा है ना उसको एपीआई कॉल्स करके। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम लोग पास्ट में जाके पास्ट 20 बॉल्स की अपडेट को देख सके। करेक्ट? तो ये भी दिक्कत है। और ना ही इसमें कोई एसिंग प्रोसेसिंग है। मतलब जैसे मैंने बताया ही था, यहाँ पे भाई डायरेक्टली ये डिपेंडेंट है, यहाँ पे टाइट कपलिंग में मेरी सिंक्रोनस बिहेवियर है। तो ये भी दिक्कत है भाई। तो भाई ये तो हमने देखा इसमें कि कितनी दिक्कतें हैं, वी नो, राइट? तो क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें इसको सॉल्व करने के लिए? मतलब जस्ट थिंक, और कुछ क्या कर सकते हैं? मे बी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर, या फिर क्या डायरेक्टली इनको अपडेट्स देना, मैं बीच में अगर एक डेटाबेस ले आऊँ यहाँ पे, ठीक है? और मैं ये सारी जो अपडेट्स हैं जो हर बॉल की आ रही हैं, उन अपडेट्स को मैं अपने उस डेटाबेस में रख दूँ, ठीक है? मे बी पॉसिबल है। क्या होगा फिर देखते हैं, चलो। लेट्स सी। तो अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना डेटाबेस आ गया बीच में, ये समझो यहाँ पे है, ठीक है? तो क्या होगा उस केस में? मैं बेसिकली, जो मेरा प्रोड्यूसर है वो मेरी जो भी बॉल की अपडेट्स आ रही हैं वो डेटाबेस में डालेगा। करेक्ट? तो भाई अब डेटाबेस से मेरा क्या होगा, जो मेरे कंज्यूमर्स हैं वो उठा लेंगे भाई डेटा को। साउंड सिंपल। कि भाई मेरा प्रोड्यूसर है, वो अपडेट्स दे रहा है मेरी हर बॉल की, डेटाबेस में डाल रहा है, स्टोर कर रहा है, और कंज्यूमर्स वहाँ से पिक कर लेंगे। साउंड सिंपल। बट इसमें भी बहुत सी दिक्कतें हैं। आई नो, मैं पहले बता रहा हूँ फिर दिक्कतें निकाल रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है आपको समझना। अब इसमें क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोलिंग डिले की। भाई कंज्यूमर को नहीं पता कि कब अपडेट आ रही है डेटाबेस में, राइट? जब प्रोड्यूसर डाल रहा है और निकल जा रहा है अपना डाल के। कंज्यूमर को क्या पता कब अपडेट आई है, मतलब कब मेरा जो बॉल है उसकी अपडेट आई है, मैसेज आया बेसिकली, इवेंट। तो वो लगातार इसमें चेक करता रहेगा, पोल करता रहेगा, भाई हाँ भाई अपडेट आया, अपडेट आया, मतलब अब अपडेट आई, आई तो निकाल ली। करेक्ट? तो ये रियल टाइम तो रहा नहीं भाई, डिले हो गया मेरा पोलिंग का, ये दिक्कत हो गई। नेक्स्ट है भाई मेरा हाई लोड ऑन डेटाबेस। अब इससे क्या मतलब है? गाइस सोचो कि अगर हम स्केल पे बात कर रहे हैं कि मेरे बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे अपडेट्स कह लो राइट हो रहे हैं मेरे
डेटाबेस में, ठीक है। और जितने राइट हो रहे हैं ना उससे ज़्यादा रीड हो रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेम डेटा को एट द सेम टाइम बहुत सारी सर्विसेज कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अब सोचो स्केल पर हो रहा है सब, बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर। डेटाबेस पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा, राइट। मतलब हमको अगर डेटाबेस से डेटा लेना होता है, हम क्वेरीज करते हैं, राइट। तो कितनी सारी क्वेरीज एकदम से होंगी, तो दिक्कत है भाई। तो डेटाबेस पे लोड पड़ेगा। ऑर्डरिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पे भी ये दिक्कत है। सोचो गाइस, मेरी अगेन हम दो बॉल्स का एग्जांपल लेते हैं, थर्ड बॉल एंड फिफ्थ बॉल। तो इसमें क्या होगा, सोचो गाइस, अगर यहाँ पे मैं एक डेटाबेस में ऑफ कोर्स जिस टाइम पे वो कमिट हो रहा है उसका एक टाइम स्टैम्प अगर आप लोग मेंटेन कर रहे हो, सोच रहे हो कि उससे आप ऑर्डर मेंटेन कर लोगे, बट दिक्कत है उसमें भी। सोचो अगर जिस टाइम पर वो मेरा कमिट हुआ, फॉर एनी रीज़न वहाँ पे कमिट में अगर कुछ डिले हो गया मेरा, ठीक है। मतलब मेरी जो फोर्थ बॉल है वो पहले कमिट हो गई और थर्ड बॉल बाद में कमिट हुई, बिगड़ गया ऑर्डर। तो डेटाबेस से जब डेटा लेगा कंज्यूमर, तो फोर्थ बॉल के जो अपडेट है उसको पहले ले लेगा और थर्ड की बाद में आएगी, अगेन दिक्कत। आप सोचोगे कि भाई इंस्टेड ऑफ कमिट टाइम, मैं प्रोड्यूसर से जब भेजा उसने अपडेट, तो वहीं पर मैं टाइम स्टैम्प भेज दूँ, तब भी ये इशू सॉल्व नहीं होगा। कि भाई जिस टाइम पे मान लो उसने भेजा, मान लो कुछ टाइम उसने दिया, बट मान लो अगर मेरा जो फोर्थ बॉल है वो पहले आ गई, भाई उसको थोड़ी ना पता है कंज्यूमर को कि उससे पहले वाला एक टाइम स्टैम्प का जो बॉल है वो बचा है आने से, राइट। वो तो पिक कर लेगा उसको। तो ऑर्डरिंग का भी इशू हो गया यहाँ पे। और क्या दिक्कत है। और ये ही एक तरह से कह लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। आई विल से आप आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। भाई जो डेटाबेस मेरा राइट्स को हैंडल करता है ना, पर सेकेंड्स, वो मे बी फ्यू थाउजेंड्स में कर सकता है, ठीक है, पर सेकेंड। तो बट अगर सोचो अगर आपके मिलियंस ऑफ पर सेकेंड आ रहे हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं थ्रूपुट, जो कह सकते हो कि कितने ऑपरेशंस पर सेकेंड वो हैंडल कर पा रहा है, राइट राइट ऑपरेशंस इन दिस केस। तो जो इसका थ्रूपुट है वो फ्यू थाउजेंड्स पर सेकंड का है, ठीक है। राइट्स की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। बट सोचो अगर मेरे मिलियंस ऑफ राइट्स आ गए एवरी सेकंड, भाई डेटाबेस की तो लग जाएंगे ना। तो ऑफ कोर्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारा थ्रूपुट बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो भाई हमें ये भी समझ में आ गया कि डेटाबेस की में भी अगर रखेंगे तब भी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स हमने देख लिए कि यहाँ पे अगर हम काफका को नहीं यूज़ करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, राइट। तो अब देखते हैं हम कि काफका को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, उससे पहले ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। गाइस, मान लेते हैं अमेज़ोन का सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे हो और वहाँ पे आपकी ऑर्डर सर्विस है, ठीक है। और जैसे ही आपका कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो मे बी आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो पेमेंट सर्विस हैंडल कर रही होती है, मे बी नोटिफिकेशन भेजते हो आप ईमेल के थ्रू या लेट्स से एसएमएस के थ्रू, तो उसके लिए भी आपकी नोटिफिकेशन सर्विस होगी। और हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री सर्विस भी हो सकती है जो इन्वेंट्री अपडेट करेगी। तो मान लेते हैं कि भाई मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अगेन सेम, अगर मान लो मैं डायरेक्टली इनको कॉल करता हूँ, डायरेक्टली इन पे अपडेट्स भेजता हूँ मान लेते हैं, तो क्या दिक्कत है। अगेन वही चीज़ अगर देखो यहाँ पे कि टाइट कपलिंग हो गई, सिंक्रोनस बिहेवियर हो गया मेरा, ठीक है। सोचो भाई अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा है लेट से, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं जाती या जब तक इन्वेंट्री अपडेट नहीं होती, जो भी और सर्विसेज काम कर रही हैं वो नहीं होती, तब तक भाई आप रोक कर रखोगे क्या यूज़र को कि भाई वो रुका रहे जब तक मैं ईमेल भेज रहा हूँ या इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ। नहीं, राइट, काफ़ी ख़राब बिहेवियर हो गया। बट सोचो अगर रोक भी लो आप, मान लो अगर स्केल पे हम बात कर रहे हैं, भाई अमेजोन पे कितना हाई स्केल है, राइट। सोचो मेरे, मान लेते हैं एवरी सेकंड आपके मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, मान लेते हैं, भाई कितनी दिक्कत आएगी, सोचो नहीं कर पाएगा ना हैंडल ये। तो यहाँ भी दिक्कत है। एक और सिस्टम मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। देखो आइडियली तो आप ऐसा चाहोगे ना कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा हो कि मैं ऑर्डर की अपडेट आए फिर ये अपने आप कुछ ना कुछ काम करते रहें, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप चाहोगे कि भाई जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, मैं उसको दिखा दूँ भाई सक्सेस, और नोटिफिकेशन मैं भेजता रहूँगा बैकएंड पे, मतलब बैकग्राउंड में। और इन्वेंट्री अपडेट करता रहूँगा, मैं इनवॉइस जनरेट करता रहूँगा, ठीक है, यूज़र को ब्लॉक ना करूँ मैं, करेक्ट। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, ठीक है, वरना बहुत सा लंबा वीडियो और हो जाएगा।
तो बट एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, राइट। तो यहाँ पर भी इशू है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों में काफ़का कैसे फिट होता है, और काफ़का क्या है एक्चुअली, काफ़का को कैसे यूज़ करते हैं, वो सब देखते हैं हम लोग आगे। हम डेप्थ में जाएंगे सेम ओल्ड एग्जांपल से अपने, जो हमने क्रिकेट वाला एग्जांपल देखा था, आईपीएल वाला, और उसी को हम सॉल्व करेंगे काफ़का से। आइए गाइस, अब वही आईपीएल वाला एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम काफ़का का यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे काफ़का के कॉन्सेप्ट्स को, और मतलब देखते हैं कि काफ़का कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो डायरेक्टली मैंने काफ़का का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा उसके इंटरनल से जा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे काफ़का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमारा है प्रोड्यूसर कॉस, जो कि हमारा जो हर बॉल की अपडेट्स हैं वो सेंड करेगा। फिर है भाई हमारा कंज्यूमर, जो उन अपडेट्स को कंज्यूम करेगा। ये स्कोर कार्ड सर्विस हो सकती है, या कमेंट्री की सर्विस आपकी हो सकती है, एंड सो ऑन। अब ये दो तो हमारे पहले भी थे, यू नो इट। अब सोचो डायरेक्टली ना कम्युनिकेट करने के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, मतलब जो पहले टाइट कपलिंग हमारी थी, वैसा ना करके हम क्या करेंगे, बीच में हमने मान लो एक क्यू रख दी। अभी के लिए इतना समझ लो, हमने एक क्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, ये क्यू क्या करेगी, जो भी मेरे अपडेट आ रहे हैं हर बॉल के, उनको स्टोर करेगी। सिंपल। अब मान लेते हैं कि एक साथ मेरे लेट से दो मैच हो रहे हैं, मुंबई का और आरसीबी का हो रहा है, सीएसके और राजस्थान का हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ये इस तरह से हमारा कुछ ऑर्डर है मान लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे पहले कोहली आया बैटिंग करने, फर्स्ट बॉल हुई, चौका पड़ गया, धोनी आया बैटिंग करने, एंड सो ऑन। तो जो भी मेरे अपडेट्स आ रहे हैं हर बॉल के, वो मेरा प्रोड्यूसर इस क्यू में डाल रहा है। ठीक है, और इस क्यू से कंज्यूमर पिक कर ले रहा है। सिंपल फ्लो है। अब यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसर का काम कितना सिंपल हो गया। वो बस यहाँ पे मैसेज डाल रहा है, मतलब जो अपडेट है मेरी हर बॉल की, और बस आगे बढ़ जा रहा है, और वहाँ से कंज्यूमर कंज्यूम कर ले रहा है। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंज्यूमर डाउन है या स्लो है तो प्रोड्यूसर वेट करे, जैसा पहले हो रहा था। तो वो बस यहाँ क्यू में डाल देगा, उससे कंज्यूमर से मतलब नहीं है। अभी देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर पिक करेगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, बस अभी इसका काम सिंपल हो गया, राइट। ठीक है, अभी हमारे लेट से कुछ मैच ही अगर हमारे हो रहे हैं, अपडेट्स हमारी कम हैं, तो ये सिस्टम अच्छे से काम करेगा। ठीक है, बट सोचो अगर मेरे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं बॉल के, ठीक है, इतने सारे आ रहे हैं कि ये सिंगल क्यू मेरी नहीं हैंडल कर पा रही इतने लोड को। मे बी स्पेस इशू और परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग गए, या जो भी कह लो, इन सिंपल सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, क्यू हमारा इतना लोड नहीं हैंडल कर पा रही जितनी हमारी अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली हाउ टू स्केल, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। कि भाई ये चल रहा है हमारा, इसको स्केल कैसे करें, कि अगर हमारा लोड बढ़ रहा है मान लेते हैं, और ज़्यादा अपडेट्स हमारी आ रही हैं, तो कैसे उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बेसिक सा जो सोल्यूशन सबके माइंड में अगर आ भी रहा होगा आपके, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ज़रूर, बट ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा ये आपको। हम क्या करेंगे, और क्यूज़ ऐड कर देंगे। भाई अगर एक क्यू मेरी नहीं हैंडल कर पा रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं और क्यूज़ हैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसको आगे, कि अगर मैं और क्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो सिस्टम मेरा कैसा दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे पहले एक क्यू थी, मैंने एक क्यू और लगा दी। ठीक है, और ये पूरा एक मान लेते हैं एक सिंगल यूनिट मेरा हो गया। अब प्रोड्यूसर मेरा क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा अपडेट्स हर बॉल की, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और अब मान लेते हैं अगर दो काफ़ी नहीं है, मैं और लगा दूंगा मल्टीपल। ठीक है, बेसिकली स्केल अप करने के लिए हमने क्या करा, और क्यूज़ को ऐड कर दिया। साउंड सिंपल। अब इसमें क्या इशू है सोचो। अब भाई ये तो मेरे मैसेज भेज रहा है, अब क्या पता वो जो मेरे अपडेट्स आ रहे हैं हर बॉल के, वो किस क्यू में जाएं। एग्जैक्टली तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो, अब देखो यहाँ पे देखो, जब ये क्यू में जा रहे हैं मैसेज, कंज्यूमर तो मेरा कंज्यूम कर रहा है। बस मान लेते हैं ऐसा हुआ कि जो जब मेरा कोहली बैटिंग करने आया, वो वाला जो मेरा अपडेट था वो तो इस क्यू में आया। ठीक है, बट जो मेरा फर्स्ट बॉल पे जो चौका लगा था मान लेते हैं, जो मारा मान लेते हैं कोहली ने, वो इस क्यू में आया। अब जब ये मैसेज कंज्यूम हुए,
तो अगर मान लो मेरा ऐसा हो गया कि जो मेरा ये चौके वाला जो अपडेट था, मैसेज था, वो पहले कंज्यूम हो गया और कोहली जो आया बैटिंग करने वो बाद में हुआ, बिल्कुल पॉसिबल है राइट, कि अलग अलग क्यूज़ है मेरी ये, तो हमारा ऑर्डर ख़राब हो गया, वही इशू ऑर्डरिंग वाला, राइट। तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि भाई ऑर्डरिंग जो है हमारी मेंटेन हो, मतलब हम ऐसा चाहेंगे कि पहले कोहली जब बैटिंग करने आया, पहले ये वाला अपडेट दिखे हमें स्कोर कार्ड पे हमारे, ठीक है, या जो भी सर्विस है वहाँ पे, जब उसने चौका मारा था वो बाद में आए। बेसिकली हम चाहते हैं ऑर्डरिंग मेंटेन हो, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कैसे मेंटेन करें, ये है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। द आंसर इज पार्टीशन। तो अब देखो, मेरा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो मेरे वही हैं, तो मैंने पार्टीशन से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ को इनको क्यों नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इनको पार्टीशंस, ठीक है। पार्टीशंस से मेरा क्या मतलब है कि मैंने क्या किया, जो भी मेरे जो डेटा को स्टोर कर रहे थे, मैंने इनको पार्टीशन कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया बाय टीम्स। मतलब जो ये वाली क्यू है मेरी, या कह लो ये वाला जो पार्टीशन है, मैं इनको पार्टीशंस बोलूँगा यहाँ पे। जो ये पार्टीशन मेरा है, यहाँ पे मैं एक मैच के अपडेट्स लूँगा सारे, इस पार्टीशन में दूसरे मैच के, मतलब कि मैं एक पार्टीशन में किसी और मैच का अपडेट नहीं लूँगा। मतलब जो मेरा एम आई वर्सेज आरसीबी के मैच के अपडेट्स आ रहे हैं, वो सारे मेरे इस पार्टीशन में आएंगे, इस क्यू में आएंगे, ठीक है। अब से मैं पार्टीशन ही बोलता हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। और जो भी मेरे सी एस के वर्सेज आर आर के अपडेट्स हैं वो इस क्यू में आएंगे। अब क्या होगा कि अब क्योंकि ये पार्टीशन मेरा इसी मैच को कवर कर रहा है, तो मेरा जो एम आई वर्सेज आर सी बी का जो मैच चल रहा है, कोहली बैटिंग करने आया, जब कोहली बैटिंग करने आया उसका अपडेट जाएगा पहले, फिर उसने चौका मारा उसका अपडेट जाएगा, देन बॉल थर्ड का जाएगा, बॉल फर्स्ट के बाद। ऑर्डरिंग मेंटेन हो गई, देखो यहाँ पे सेम विद दिस मैच। तो पार्टीशन करने से क्या हुआ कि हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन हो गई। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक पार्टीशन के अंदर जो मेरे मैसेज जा रहे हैं उनकी ऑर्डरिंग हम मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ गया कि पार्टीशंस क्या होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट्स अभी आएंगे, ये सब काफका के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। पार्टीशंस क्या होते हैं, ठीक है। पार्टीशंस बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, हमने क्या करा था यहाँ पे टीम्स, हमने क्या करा इसको पार्टीशन कर दिया, और एक पार्टीशन जो होगा मेरा, जो भी मेरा है उसमें जो भी मेरे मैसेजेस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, इवेंट्स कह लो, रिकॉर्ड कहते हैं काफका में, उनकी ऑर्डरिंग मेंटेन होगी, ठीक है। चलो ऑर्डरिंग वाला इशू सॉल्व हो गया, देखते जाओ, हमारा स्केलिंग वाला इशू सॉल्व हुआ, अब ऑर्डरिंग वाला इशू भी सॉल्व हो गया। अब इसमें और क्या दिक्कत आ सकती है, सोच पा रहे हो भाई। चलो हमने इसको तो स्केल कर लिया, अब मान लेते हैं मेरा जो कंज्यूमर है, मान लेते हैं स्कोर बोर्ड वाला जो सर्विस है उसका कंज्यूमर मेरा अगर है, अगर वही मेरा फेल हो गया, ऑफ कोर्स हो सकता है अगर ये मेरा डाउन हो गया, मान लो अगर ये जो मेरा कंज्यूमर है अगर यही मेरा डाउन हो गया, तो दिक्कत है भाई। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स भाई आप सोचोगे कि भाई मैं इसके भी जो है नंबर्स बढ़ा दूंगा, मतलब मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं मल्टीपल कंज्यूमर्स लगा दूंगा, ठीक है। एक कंज्यूमर ये हो गया, एक कंज्यूमर ये हो गया, ठीक है। अब दो कंज्यूमर हो गए, अगर ये डाउन हो भी गया मान लेते हैं मेरा, तो दूसरा वाला हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये तो बस दो लगाए, और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोड। बेसिकली हमने कंज्यूमर्स की भी क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी, राइट। अब इसमें भी कुछ इशू है, क्या इशू है सोचो, बताऊं। मान लेते हैं अब दोनों कंज्यूमर चल रहे हैं, दोनों का सेम काम है स्कोर बोर्ड पे अपडेट्स दिखाना। अब जो मेरा ये मैसेज है, मान लेते हैं जब धोनी बैटिंग करने आया या मान लो कोहली बैटिंग करने आया, तो आप ऐसा सोचो कि आ, मान लेते हैं इस कंज्यूमर ने भी ये वाला मैसेज कंज्यूम कर लिया, अपडेट कंज्यूम कर ली, और इस वाले कंज्यूमर ने भी कर लिया, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि दोनों चल रहे हैं, राइट। तो ये इशू हो गया हमारा, क्योंकि भाई हम तो चाहेंगे कि अगर धोनी बैटिंग करने आया या कोई भी मेरा बॉल का अपडेट है, उसका अपडेट मैं एक बार ही शो करूँ स्कोर कार्ड पे। आप तो ना चाहोगे कि मैं बार बार कर लूँ। मान लो भाई मेरे यहाँ पे 10 कंज्यूमर हैं, तो क्या चाहोगे आप 10 बार उसको दिखाओ वहाँ पे, नहीं राइट, आप एक बार ही चाहोगे कंज्यूमर कंज्यूम करे। तो इसका सोल्यूशन मेरा क्या है, ठीक है। कैसे इसका सोल्यूशन होता है हमारा कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप से मेरा क्या मतलब है, कंज्यूमर ग्रुप से मेरा मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको, लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग हेयर। लेट्स से, जैसे ये जो जो भी मेरे जितने कंज्यूमर्स हैं यहाँ इसके, 2 या 4 या 10, उनको मैं एक ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है।
विच विल बी कॉल्ड कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, ठीक है। अब काफका क्या करता है कि जो भी मेरा कंज्यूमर ग्रुप है, इट विल मेक श्योर कि उसके अंदर जो भी मेरे कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हो जाए कंज्यूमर्स, ठीक है, इट विल मेक श्योर कि जो भी मेरा उस पार्टीशन का जो मैसेज है, वो सारे कंज्यूमर में से सिर्फ एक ही कंज्यूमर करेगा कंज्यूम। मतलब अगर मेरे यहाँ पे दो कंज्यूमर हैं, तो जो ये मेरा मैसेज है, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंज्यूमर करेगा। ठीक है, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ये करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर ग्रुप के अंदर जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें से एक मैसेज को सिर्फ एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, दिस लुक्स गुड, राइट। मतलब इसमें देखो अगर, तो मेरा प्रोड्यूसर जहाँ मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ रहा, वो सिंपली भेज रहा है क्यू में, मूव ऑन कर जा रहा है। क्यू को भी हमने स्केल कर लिया, या कह लो पार्टीशंस हमारे, राइट, पार्टीशंस हम लोग स्टोर कर रहे हैं मैसेजेस को और अपडेट्स को बेसिकली। और ऑर्डरिंग भी हमारी हर एक पार्टीशन में मेंटेन हो रही है। और कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहे थे, हमने उनको भी स्केल कर लिया, हमने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ा दिए। फिर हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि हर एक अपडेट जो आ रही है हमारी मैसेज को एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करे। ठीक है, जिससे हमने देखा कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो दिस लुक्स गुड। बट सोचो अगर आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको अपने सिस्टम में वुमेन्स आईपीएल का भी जो भी स्कोर्स हैं, जो भी हर एक बॉल की अपडेट है, वो इंक्लूड करना है। बट आप चाहते हो कि वो अलग रहे, मतलब इसमें मिक्स नहीं करना चाहते आप, राइट। ऑफ कोर्स चाहोगे क्या, मतलब मेंस वाले जो चल रहे हैं अपडेट आपके स्कोर, उसको उसमें ही मिक्स कर दो। आप चाहोगे सेपरेट रखना, जो भी आपके वुमेन्स वाले अपडेट्स हैं सारे, वुमेन्स आईपीएल वाले, उसको रखना। ठीक है, सेपरेट रखना। तो यहाँ पे आता है अब हमारा टॉपिक का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि अब जो भी हमारे पार्टीशंस थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉपिक बेसिकली हमारा है एक लॉजिकल सेपरेशन कह सकते हो आप। मतलब फिजिकली नहीं है वो, आप लॉजिकल सेपरेशन है बेसिकली। ऐसा समझो एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आपने, मतलब एक अलग अलग कैटेगरी बना दी कि एक कैटेगरी मेरी अलग है मैन आईपीएल की, और वुमेन आईपीएल की कैटेगरी मेरी अलग है। तो हर एक कैटेगरी में अपने उसके पार्टीशंस होंगे, और उन पार्टीशंस के अंदर सिर्फ जो वो कैटेगरी है, मेरा टॉपिक है, सिर्फ उसकी अपडेट्स आएंगे, उसके मैसेजेस आएंगे। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ वुमेन आईपीएल की, ठीक है, तो उस टॉपिक पे जो भी मेरे पार्टीशंस हैं यहाँ पे, तो इन पार्टीशंस में सिर्फ वुमेन आईपीएल के अपडेट्स आएंगे, हर बॉल के अपडेट्स सिर्फ वुमेन वाले के आएंगे। और जो मैन का जो आईपीएल है, उसकी कैटेगरी अलग है, उसका टॉपिक अलग है मेरा, तो उसके जो अपडेट्स होंगे वो इन पार्टीशंस में आएंगे। समझे? फिर से देखते हैं। टॉपिक बेसिकली हमने एक लॉजिकल सेपरेशन कर दिया, हमने अलग कैटेगरी की तरह से डिवाइड कर दिया उसको, कि भाई जो मेरा वुमेन आईपीएल है, उसके मेरे जो हैं अपडेट्स है वो इन पार्टीशंस में आएंगे, जो वुमेन आईपीएल टॉपिक के अंदर हैं, और जो मेन के हैं वो मेन वाले में आएंगे। ठीक है, बेसिकली कंप्लीटली हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, कंज्यूमर्स जो थे हमारे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा वुमेन आईपीएल के कंज्यूमर्स थे, मतलब ऐसे कंज्यूमर जो कि वुमेन वाली जो अपडेट्स आ रही हैं हमारी आईपीएल की, उनको कंज्यूम करेंगे, उनका कंज्यूमर ग्रुप हमने अलग बना दिया, और मैन वाले का हमने अलग बना दिया। ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि इट काफका विल मेक श्योर कि जो भी हमारी अपडेट्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो कंज्यूमर ग्रुप के अंदर, यहाँ पे दो लिखे हैं मैंने, बट और भी हो सकते हैं, राइट। सिर्फ एक कंज्यूमर ही मेरा एक मैसेज को कंज्यूम करेगा। तो ये मेरा होल फ्लो हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो मेरे क्या क्या कंपोनेंट्स है काफका के, ये काफका ही समझ रहे हैं हम लोग, काफका ही चल रहा है। ठीक है, इंटरनली कैसी चीज़ें हो रही हैं। प्रोड्यूसर्स हमारे थे, ठीक है, और मतलब मान लेते हैं भाई प्रोड्यूसर पर लोड पड़ रहा है, हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। तो इसके बाद क्या आया हमारा, प्रोड्यूसर के बाद हमारे टॉपिक्स आए। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, कैटेगरी वाइज हमारा सेपरेशन। उसके बाद हमारे क्या आए, पार्टीशंस आए। पार्टीशंस क्या थे, हमारे टॉपिक्स के अंदर थे। पार्टीशंस के अंदर क्या होता है, हमारे ऑर्डरिंग मेंटेन रहती है। उसके बाद आया हमारे कंज्यूमर्स, जो कि हमारे जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको कंज्यूम करेंगे मैसेजेस को। फिर आया हमारा कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, मतलब मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं एक कंज्यूमर ग्रुप में, तो हर एक मैसेज जो है पार्टीशन का, वो सिर्फ एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ये हमारा कंज्यूमर ग्रुप का कॉन्सेप्ट था। तो पूरा फ्लो हमने समझ लिया कि यही तो है भाई काफका हमारा।
ये पार्टीशंस, टॉपिक्स, कंज्यूमर ग्रुप्स, ये सब काफका के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट काफ़ी हद तक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि कैसे फ्लो इंटरनली काम करता है काफका में। ठीक है। तो अब ये तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया इसका काफका का। अब यही जो कॉन्सेप्ट्स मेरे हैं प्लस सम अदर कॉन्सेप्ट्स, इन सबको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद सम डेफिनेशंस। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ भी थ्योरी नहीं लिखी है, तो उनके साथ हम समझते हैं अच्छे से डिटेल में। और देखते रहिए आप, चलिए देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो चलो अब देखते हैं दैट व्हाट इज़ काफका। राइट, हमने अभी तक इतना कुछ देखा, तो क्या है काफका। गाइस, अपाचे काफका हमारा एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वहाँ पे हम इवेंट्स को स्ट्रीम कर सकते हैं, एंड इसको हम एज अ मैसेज क्यू या फिर एज अ स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक सेक्शन आगे देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे व्हेन टू यूज़ काफका, तब थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे, बट अभी आप समझ लो कि इनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं काफका को। ठीक है। और काफका इज़ डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस, मतलब जिसमें हम रियल टाइम में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पाइपलाइंस बना सकते हैं डेटा की, और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। ठीक है। और बेसिकली वी कैन से कि काफका हेल्प्स सिस्टम्स टू सेंड, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा कंटिन्यूसली एंड रियल टाइम। ठीक है। हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं कंटिन्यूसली एंड रियल टाइम काफका की हेल्प से। ठीक है। बट नाउ अदर क्वेश्चन कम्स, वाई काफका, राइट। हम क्यों काफका को यूज़ करते हैं। तो कई, जब काफका नहीं था तो उससे पहले जो सिस्टम्स हमारे थे वो यूज़ करते थे पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग, जैसे हमारा रैबिट एमक्यू हो गया या पोलिंग बेस्ड एपीआईज हो गई जो लगातार डेटा को पोल करती हैं, वो हो गए। बट इन लार्ज स्केल सिस्टम्स, जब हमारे स्केल बहुत ज़्यादा होता है सिस्टम्स में, जैसे हमारा लिंक्डइन हो गया या फिर ऊबर या नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन, तब जो ही हमारे पैटर्न्स थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो जब काफका आया तो उसने हमारी ये की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सबसे पहले तो है हमारा स्केलेबिलिटी। गाइस, लिटरली काफका कैन हैंडल मिलियंस ऑफ मैसेजेस पर सेकंड। आप समझ रहे हो कितना हाई स्केल है। ठीक है, और बहुत ईजिली कर लेता है काफका। तो इसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट आता है भाई हमारा ड्यूरेबिलिटी। अब जो डेटा रहता है वो उसको हम परसिस्ट कर सकते हैं डिस्क पे और रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। अगर हमारा ब्रोकर फेल भी हो जाता है तब भी हमारा सिस्टम सर्वाइव कर लेता है। हाई थ्रूपुट प्लस लो लेटेंसी, मतलब हमने देखा ही कितना ज़्यादा हाई थ्रूपुट है काफका में, और लेटेंसी भी लो है। काफका इज़ वेरी फास्ट। चलो अब बात करते हैं काफका के कोर कंपोनेंट्स की। ऑफ कोर्स गाइस, अगर हमें काफका पे काम करना है तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हालांकि मैंने आपको सब समझा दिए हैं अभी जब हमने एग्जांपल्स देखे थे वो क्रिकेट मैच वाला आईपीएल का। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम सारे कंपोनेंट्स को। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। ठीक है, जैसे इसका नाम भी बता रहा है तो समझ ही गए होगे। सेंड्स मैसेजेस या फिर कह लो इवेंट्स टू काफका टॉपिक्स। ठीक है। जो हमारे काफका के टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स जो हमने अभी देखा था ना, वुमेन आईपीएल का और मेंस आईपीएल का, तो वहाँ पे ये मैसेजेस को भेजता है। ठीक है, या कह लो इवेंट्स। और ईच इवेंट इज़ अ रिकॉर्ड। काफका की लैंग्वेज में हम जो भी इवेंट है, मैसेजेस हैं, उनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। एंड इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है। हमारी की हो सकती है, कुछ वैल्यू है, टाइम स्टैम्प है, सम हेडर फील्ड भी हो सकते हैं, एंड सम अदर मेटा डेटा। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पेलोड कह सकते हैं रिकॉर्ड का सैम्पल। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की रिगार्डिंग प्रोड्यूसर, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो जो हमने देखा है यहाँ पे की, ठीक है, ये की ही डिटरमाइन करेगी कि जो हमारा मैसेज है वो किस पार्टीशन में जाएगा। मतलब अभी हमने देखे थे ना, यहाँ पार्टीशंस थे। जो सबसे पहले हमारे टॉपिक्स थे, वुमेन आईपीएल टॉपिक, मैन आईपीएल टॉपिक। उसके बाद टॉपिक्स के अंदर हमारे क्या थे, पार्टीशंस थे। तो ये की ही डिटरमाइन करेगी कि जो हमारा मैसेज आ रहा है प्रोड्यूसर से वो किस पार्टीशन पे जाएगा, क्योंकि पार्टीशन में ही तो हमारा जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, राइट। तो अब वो कैसे करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी की है मान लो मैच आईडी 1, तो ये इंश्योर करेगा जो भी आपकी इवेंट है इस मैच के, मतलब जिसकी आईडी 1 है, वो उसी पार्टीशन में जाए जिससे कि हमारी ऑर्डरिंग प्रिजर्व रहे। हमने अभी एग्जांपल में देखा ही था, ये सब हम देख चुके हैं। एक्स की बात करते हैं आप। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली हमारे एक्नॉलेजमेंट लेवल्स।
अब ये इसका यूज़ ऐसा होता है गाइस, जैसे हमने देखा हमारे पार्टीशंस होते हैं राइट। तो काफका में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पार्टीशंस हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारी अगर कोई डाउन होता है, मान लो अगर एक, तो ऐसा ना हो कि सिस्टम डाउन हो गया, उसका रेप्लिका उसकी जगह ले ले, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी और आगे देखेंगे डिटेल में। तो अब जो मेन पार्टीशन होता है वो होता है हमारा लीडर, और फिर उसकी कुछ होती हैं रेप्लिकास, ठीक है। तो अगर मैंने बोला x इक्वल टू ज़ीरो, तो मतलब फायर एंड फॉरगेट, मतलब प्रोड्यूसर भेजेगा उसको मैसेज और अपने काम में आगे बढ़ जाएगा। बट अगर मैंने बोला x1, तो वो वेट करेगा एट जब तक उसको लीडर एक वापस नहीं भेज देता, ठीक है। अगर मैंने बोला x इक्वल टू ऑल, तो उसकी जितनी भी रेप्लिका हैं, मतलब मान लो एक मेरा लीडर है और मान लेते हैं दो उसकी रेप्लिका हैं, तो वो वेट करेगा उसको तीनों से मिल जाए x, ठीक है। उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। ये हमारा सेफेस्ट रहता है राइट, क्योंकि सब पे पहुंचने का वेट करेगा बेसिकली वो। नेक्स्ट है हमारा भाई आइडेम्पोटेंट प्रोड्यूसर्स। मतलब बेसिकली हम नहीं चाहते ना कि जो इवेंट्स हमारे डुप्लीकेट हो, तो हम उसको आइडेम्पोटेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट इज टॉपिक। तो जैसा टॉपिक अभी हमने देखा था यहाँ पे, आई शो यू अगेन, वुमेन आईपीएल टॉपिक, मैन आईपीएल टॉपिक देखा था ना हमने। बेसिकली हमने क्या किया था, एक लॉजिकल सेपरेशन कर दिया था कि भाई अब अगर मैं बात कर रहा हूँ वुमेन आईपीएल की, तो जितने भी मैसेजेस मेरे रिगार्डिंग वुमेन आईपीएल होंगे वो इसके अंदर जो पार्टीशन है उनमें ही जाएंगे और मैन वाले अलग जाएंगे। तो बेसिकली हमने एक तरह से कैटेगरीज बना दिया, उनका सेपरेशन कर दिया, राइट। तो वही है यहाँ पे, बेसिकली लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ पार्टीशंस, राइट। हमने पार्टीशंस की ग्रुपिंग कर दी कि इस टाइप के पार्टीशंस हमारे इस टॉपिक में हैं और इस टाइप के इसमें हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लो बनाया टॉपिक्स मैच इवेंट्स, यूज़र नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स और पेमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, जो भी पेमेंट रिलेटेड हमारे इवेंट्स हैं वो पेमेंट वाले टॉपिक पे जाएंगे, उसके अंदर अपने कुछ पार्टीशंस होंगे, राइट। ऑर्डर वाले ऑर्डर्स में जाएंगे। अब कुछ ऐसे होंगे जिसमें यूज़र को नोटिफिकेशन भेजनी है, हम चाह रहे हैं कि उसके सिर्फ जो उस टॉपिक में पार्टीशन है उनके अंदर जाएं, वो यहाँ आ गए। एंड मैच इवेंट्स, जैसे हमारे जो स्कोर हो गए या बॉल बाय बॉल अपडेट्स हो गई, वो यहाँ आ गई, ठीक है। तो और हर एक टॉपिक जो होगा वो उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला मैच इवेंट्स, तो इसके अंदर पार्टीशन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टीशन की। तो हम ये सब कॉन्सेप्ट समझ तो चुके हैं ना, पीछे जो अभी पूरा एग्जाम्पल हमने देखा था क्रिकेट वाला। तो पार्टीशन हमारा क्या था, जहाँ पे हमारे मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये रहा जहाँ हमारे मैसेजेस जाके स्टोर हो रहे हैं, राइट। पार्टीशन है ना, देखो ये हमारा, ये एक बॉल आई, ये वाला देखो, अगर ये बॉल आई फिर ये बॉल आई फिर ऐसे समथिंग लाइक अ क्यू, जहाँ पे बेसिकली हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन रहती है, राइट। हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी देखते हैं लोगों फिर से। तो ईच पार्टीशन इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस। मतलब एक तो ऑर्डर्ड होगा, मतलब पार्टीशन के अंदर जो हमारा ऑर्डर्ड है मैसेजेस का वो मेंटेन रहेगा। इम्यूटेबल मतलब आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है हमारा सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस, जो हमारे मैसेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, राइट। और आज हर एक मैसेज जो हमारा होगा पार्टीशन में, उसको हमारा मिलता है एक ऑफसेट, ठीक है, विच इज़ अ यूनिक इंक्रीमेंटल आईडी। मतलब अगर मैं आपको अपना पार्टीशन दिखाऊं यहाँ पे, मान लो ये पार्टीशन है, ठीक है, और ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसका ऑफसेट 0 होगा, इसका ऑफसेट 1 होगा, इसका 2 होगा एंड 3 4 एंड सो ऑन। समझ गए, लाइक अ इंडेक्स होता है जैसे हमारा एरेज में, समथिंग लाइक दैट। तो चलो ठीक है। और जो मैसेजेस है हमारे वो कंटिन्यूसली अपेंड होते हैं, राइट। हमने देखा अपेंड होते जा रहे हैं, वो एक एक करके ऐसे अपेंड हो रहा है, जैसे कि एक लॉग फाइल हमारी बढ़ती रहती है, राइट। अपेंड होते रहते हैं मैसेजेस, ठीक है, लाइक अ लॉग फाइल। एंड ऑर्डरिंग इज गारंटेड ओनली विद इन अ पार्टीशन, नॉट अक्रॉस द टॉपिक। मतलब हमने देखा कि जो भी हमारी ऑर्डरिंग है वो सिर्फ पार्टीशन के अंदर मेंटेन रहेगी, टॉपिक के अंदर नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ वुमेन आईपीएल टॉपिक, तो जो ये पार्टीशन है मेरा, इसके अंदर जो ऑर्डरिंग मेंटेन रहेगी, नॉट अमंग द पार्टीशंस, ठीक है। हमने एग्जांपल में देखा ही था वो। तो नेक्स्ट इसमें है पॉइंट पैरेललिज्म। मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, मल्टीपल हो सकते हैं, वो डिफरेंट पार्टीशन से पैरेलल में मैसेजेस को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ब्रोकर की। अ काफका ब्रोकर इज अ सर्वर दैट स्टोर्स डेटा, ठीक है। मतलब बेसिकली लास्ट में जाके जो डेटा हमारा स्टोर होता है ना,
वो ब्रोकर में स्टोर होता है, ठीक है। और ब्रोकर क्या है मेरा? काफका ब्रोकर इसको बोलते हैं, और ये मेरा क्या है? सर्वर, ठीक है। बेसिकली ब्रोकर में जाके हमारा डेटा स्टोर होता है, इतना समझ लो, सही है। और यही हमारा हैंडल करता है जो हमारी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की रिक्वेस्ट होती हैं, सही है। और आप कई बार ये भी सुनोगे काफका क्लस्टर एक टर्म, तो काफका क्लस्टर का मतलब हो गया इसके अंदर हमारे मल्टीपल ब्रोकर्स होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा ब्रोकर वन, तो इसके अंदर मेरे कुछ पार्टीशंस हो सकते हैं, 0 3, ऐसे ब्रोकर टू, ब्रोकर थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसा मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था कि जो पार्टीशन होते हैं वहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो एक तो हमारा मेन रहता है पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं लीडर रेप्लिका, जो कि हैंडल करता है सारे के सारे रीड्स को और राइट्स को। बाकी जो अदर रेप्लिकास होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉलोअर रेप्लिकास, ठीक है, जो कुछ नहीं करते अभी तक, जब तक हमारा चल रहा है लीडर, वो बस कॉपी करते हैं डेटा को लीडर से अपने पास, ठीक है। बट अगर लीडर मेरा फेल हुआ, तब मेरा कोई एक फॉलोवर क्या होगा? लीडर बन जाएगा, और वो सारे जो हमारे हैं रीड्स और राइट्स उनको हैंडल करना स्टार्ट कर देगा, और ये हमारा ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। एंड जो भी मेरे पार्टीशन हैं वो रेप्लिकेट होते हैं अक्रॉस मल्टीपल ब्रोकर्स। मतलब कोई पार्टीशन मेरा इस ब्रोकर पे हो सकता है, उसका जो रेप्लिका है, कोई रेप्लिका मेरा इस पे हो सकता है या फिर इस पे हो सकता है। जिससे कि अगर मेरा कोई एक सर्वर जो है मेरा एक ब्रोकर का डाउन भी हुआ, तो किसी और पे जो रेप्लिका है वो चल जाएगा, मतलब फॉलोअर मेरा लीडर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा ये सिस्टम और ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब कंज्यूमर। भाई लास्ट में जाके मैसेजेस कंज्यूमर के पास ही तो जाते हैं। तो इट पुल्स मैसेजेस फ्रॉम काफका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफका का, कि ये मैसेजेस को पुल करता है काफका से, समझे। काफका पुश नहीं करता कंज्यूमर्स पर, कंज्यूमर पुल करते हैं काफका से, मैसेजेस को फेच करते हैं खुद, ठीक है। एंड यू कैन कंट्रोल द ऑफसेट। ऑफसेट हमने देखा था ना अभी, 0 1 2 3। तो हम वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ से हमें मैसेजेस को रीड करना है, स्टार्ट करना है। अगर हम ऑटो ऑफ सेट करते हैं तो मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई जो लेटेस्ट मैसेजेस हैं मुझे वहाँ से देना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर आप चाहो तो मैनुअल कमिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा मैच इवेंट्स का मेरा टॉपिक है, पार्टीशन मेरा ये है, तो मुझे ऑफसेट 1000 से 1200 तक के मैसेजेस को दे दो, ठीक है। ये हमारा मैनुअल ऑफसेट का कमिट हो गया। कूल। चलो अब बात करते हैं कंज्यूमर ग्रुप की। अ कंज्यूमर ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ टॉपिक। मतलब जैसा कि अभी हमने देखा भी था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यप। जैसे अगर हम बात करते हैं वुमेन आईपीएल के टॉपिक की, ठीक है, तो इसके हमारे कुछ कंज्यूमर्स थे, राइट। बट हम चाह रहे थे कि भाई जो भी हमारा इवेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो एक मैसेज को ऐसा ना हो कि भाई ये कंज्यूमर भी कंज्यूम कर ले और ये भी कर ले, राइट। तो हम उसको ग्रुप बना दिया हमने, ठीक है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका ग्रुप बना दिया, जो कि हमारा क्या हुआ? कंज्यूमर ग्रुप। और हर एक मैसेज जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैसेज की बात कर रहा हूँ, वो एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उस ग्रुप में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखते हैं आगे हमने क्या है इसमें। सेट। सो काफका गारंटी करता है कि ईच पार्टीशन इज कंज्यूम्ड बाय ओनली वन कंज्यूमर इन अ ग्रुप। मतलब चाहे उस ग्रुप में हमारे 100 कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो, बट एक पार्टीशन को कंज्यूम सिर्फ मेरा एक ही कंज्यूमर करेगा, ठीक है। चलो अब कुछ देख लेते हैं हमने। बहुत सारी चीज़ें हमारी हो गई ना, लाइक हमारे टॉपिक्स हो गया, पार्टीशंस हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर ग्रुप हो गए। तो इनका थोड़ा सा क्या रिलेशनशिप हो सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक और पार्टीशंस का रिलेशन कैसे रहता है। भाई टॉपिक थे हमारे, पार्टीशंस थे, तो एक टॉपिक के अंदर हमारे मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं। मैं देखा था ना, एक टॉपिक हमारा था अगर मान लो मेंस आईपीएल का, तो मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं, और हर पार्टीशन के अंदर हम लोग अलग अलग मैच का डेटा रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई एक पार्टीशन में हो सकता है आरसीबी वर्सेस मुंबई का मैच चल रहा हो, दूसरे पार्टीशन में हो सकता है सीएसके वर्सेस आरआर का मैच चल रहा हो, एंड सो ऑन। चलो अब बात करते हैं पार्टीशन और कंज्यूमर के रिलेशन की। कंज्यूमर मतलब विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर थे ना, तो उसमें जो कंज्यूमर है उसका पार्टीशन से क्या रिलेशन हो सकता है? भाई वन पार्टीशन, ये तो हमने देखा ही था अभी, कि एक पार्टीशन को अगर मैं एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, चाहे उसमें कितने भी कंज्यूमर हो हमारे उस ग्रुप में, ठीक है। बट अगर हमारा जो कंज्यूमर है वो अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स है,
मतलब अगर मेरे दो कंज्यूमर्स की बात चल रही है और दोनों अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप के हैं, तब उनका क्या रिलेशन होगा पार्टीशन से। तो भाई कंज्यूमर ग्रुप बेसिकली हम कह सकते हैं कैन रीड द सेम पार्टीशन इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर अलग अलग हमारे ग्रुप के हैं तो वो सेम पार्टीशन को कंज्यूम कर सकते हैं दोनों, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ कोर्स। चलो अब बात करते हैं कंज्यूमर ग्रुप एंड पार्टीशंस की। आप ऐसे समझो हमारे मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट, G1 G2 G3। तो जो मेरा ग्रुप है, एक ग्रुप मान लेते हैं G1, तो वो, और जब मान लो मेरे बहुत सारे पार्टीशन हैं P1 P2 P3, तो वो चाहे तो वो सारे के सारे पार्टीशन से भी कंज्यूम कर सकता है, मतलब मल्टीपल पार्टीशन से कंज्यूम कर सकता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर और पार्टीशन। तो अगेन वही चीज़ कि वन कंज्यूमर अगर हमारा है तो वो भी हमारा मल्टीपल पार्टीशन से, मतलब अगर उस ग्रुप के अंदर एक कंज्यूमर है मेरा, ठीक है, मान लो C1, तो वो चाहे तो मल्टीपल पार्टीशन से कंज्यूम कर सकता है, P1 P2 P3 से कर सकता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं ऑफसेट की। हालांकि ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने पहले बता ही दिया था आपको। जो हमारा नंबर रहता है ना, जहाँ पे हमारे मैसेज स्टोर हो रहे हैं, लाइक 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसे करके, लाइक एन इंडेक्स, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नंबर रहता है। और कंज्यूमर हमारे ऑफसेट को ट्रैक करते हैं ये जानने के लिए कि लास्ट टाइम उन्होंने कहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। रेप्लिकेशन, अब जैसा ये भी हमने देखा, अगर हम चाहते हैं ज़्यादा अपने सिस्टम को ड्यूरेबल बनाना, तो हर एक पार्टीशन के रेप्लिकाज हो सकती हैं, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। मतलब जो मेन वाली होगी जो हैंडल करेगी रीड और राइट की रिक्वेस्ट को, वो होती है हमारी लीडर। बाकी जो उसके रेप्लिकाज होते हैं वो होते हैं उसके हमारे फॉलोअर्स, ठीक है। और अगर हमारा जो है मान लो जहाँ पे लीडर है हमारा और वो ब्रोकर हमारा लेट से डाउन हो गया, तो जो भी हमारा फॉलोअर है जो कि हमारा किसी और ब्रोकर पे हो सकता है, वो उसको प्रमोट कर देगा एज अ लीडर, फिर वो हमारा हैंडल करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर एक, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फैक्टर से क्या मतलब है हमारा, कई रेप्लिकेशन फैक्टर का मान लो हमने 3 दिया, ठीक है। तो काफका क्या करेगा, एक तो भाई रखेगा हमारा लीडर, मतलब उसको रखेगा ब्रोकर 1 पे। और पार्टीशन, पार्टीशन तो भैया वही है हमारा, पार्टीशन तो एक ही है ना। अब उसको ही वो रेप्लिकेट करेगा दूसरे ब्रोकर पे, फॉलोवर, एंड देन सेम अगेन रेप्लिकेट करेगा, फिर फॉलोवर। पार्टीशन सेम है हमारा, बट जितने रेप्लिकेशन फैक्टर हुए हमारे, उतने हमारे रेप्लिकास हो गए इंक्लूडिंग लीडर, ठीक है। चलो डिलीवरी सेमेंटिक्स से यहाँ पे क्या मतलब है देख लेते हैं। तो काफका हमें प्रोवाइड करता है 3 डिलीवरी गारंटीज। एक तो है भाई हमारा एट मोस्ट वंस, मतलब भाई मैसेज मे बी लॉस्ट बट नेवर रीडिलीवर्ड, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जाएगा, बट ऐसे हो सकता है कि भाई जाए ना, समझ गए। एटलीस्ट वंस, ठीक है, इसमें कुछ लॉस नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वंस, इसमें ना ही कुछ लॉस होगा ना ही कुछ डुप्लीकेट्स होगा। तो इसमें तुम्हें आइडेम्पोटेंट प्रोड्यूसर का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस ट्रांजैक्शनल राइट्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि जो भी हमारा काफका का मैसेज है उसका फ्लो क्या रहता है। मतलब हमने देखा भाई प्रोड्यूसर से आता है, कहाँ कहाँ जाता है वगैरह, तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल हमारी क्या होती है, एंड टू एंड जर्नी हमारी उसकी क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा ना हाई लेवल तो कुछ ऐसा रहता है, देखो हमारा प्रोड्यूसर होता है, उससे जाता है वो ब्रोकर के पास, मतलब बेसिकली पार्टीशन में हमारा जाता है जो हमारा लीडर पार्टीशन होता है, ठीक है। और उसका फिर एप्लीकेशन होता है, मतलब उसके रेप्लिकास पे जाता है, फिर कंज्यूमर ग्रुप पे जाता है और उसके अंदर होते हैं हमारे कंज्यूमर्स, फिर फाइनली कंज्यूमर पे जाता है, राइट। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले भाई है अपना, फर्स्ट मान लेते हैं पॉइंट या किलो स्टेप। प्रोड्यूसर हमारा मैसेज को सेंड करेगा, जिसको हम काफका की लैंग्वेज में कह सकते हैं रिकॉर्ड। और कुछ ऐसा हो सकता है, वो हमने टॉपिक दिया भाई, किस टॉपिक पे है, की दी हमने जिससे कि वो मैच कर सके और करेक्ट पार्टीशन पे जा सके, वैल्यू दी हमने, टाइम स्टैम्प दे दिया, ठीक है। विराट कोहली हिट्स द सिक्स, ठीक है, मैच आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, अब भाई नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, भाई मैसेज तो भेज दिया प्रोड्यूसर ने, ठीक है। अब काफका को ये डिसाइड करना है कि भाई ये मेरा मैसेज मैं कहाँ स्टोर करूँ, राइट, किस पार्टीशन में जाएगा वो। तो बेसिकली पार्टीशन सिलेक्शन करना है उसको, ठीक है। तो ईच काफका टॉपिक हैज़ मल्टीपल पार्टीशंस, भाई देखा ही था हमने कि एक टॉपिक में मल्टीपल पार्टीशंस हो सकते हैं। तो काफका डिसाइड करता है कि किस पार्टीशन में मैसेज हमारा जाएगा बेस्ड ऑन की, जो हमने की दी ना मैसेज में अभी, ये, ठीक है। तो अगर की मेरी है प्रेजेंट, ठीक है, लॉजिक क्या रहता है पार्टीशनिंग का, अगर की मेरी प्रेजेंट है
तो उसका वो हैश करेगा की का एंड मॉड्यूलर करेगा नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो उसके बाद जो फाइनल निकल के आएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है। तो जो भी सारा मतलब रिजल्ट आ रहा है, जितने भी मैसेजेस की से, वो सारे सेम पार्टीशन में जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो वो कि मैसेज में मैंने कुछ की दी है और उसका रिजल्ट मेरा आ रहा है 1, लेट्स से 1, तो वो हमेशा पार्टीशन 1 पे जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि आरसीबी और मुंबई का मैच चल रहा है, तो उसका जो पार्टीशन मेरा है, जो पार्टीशन उस मैच का जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, इवेंट्स के लो स्टोर कर रहा है, भाई सारे उस पार्टीशन में ही जाने चाहिए मेरे। नहीं समझे? थोड़ा और ऊपर जाते हैं फिर से, रुको। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, बट स्टिल आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड। भाई जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे, ठीक है, एम आई वर्सेज आरसीबी का मैच चल रहा है, तो कोहली बैटिंग करने आया। ठीक है। उसने चौका मारा, बॉल 3 पे फिर चौका मारा। देख ऑर्डर चल रहा है, राइट? आप ऐसा नहीं चाहोगे भाई कि कोहली जब बैटिंग करने आया तो वो तो यहाँ चला जाए मेरा दूसरे पार्टीशन में, और चौके वाला यहाँ आ जाए, और पता चला मेरा चौके वाला जो मैसेज था, फोर वाला, वो पहले कंज्यूम हो गया। तो कितना गंदा स्कोर लगेगा कि भाई पहले फोर मार दिया और बाद में बैटिंग करने आया। नहीं, राइट? हम चाहेंगे कि इस मैच के जितने भी मेरे मैसेजेस हैं वो इस पार्टीशन में जाएं। और वो कैसे डिसाइड होगा हमारा? बेस्ड ऑन पार्टीशन की। ठीक है। चलो वापस आते हैं। कहाँ गया भाई? यस। ठीक है। तो बेस्ड ऑन पार्टीशन की वो डिसाइड करेगा। बट अगर तुमने की नहीं दी, ठीक है, मतलब जो हमने की दी मैसेज में, इसको नहीं दिया तुमने मान लो, ठीक है, तब क्या होगा? वो स्ट्रेटजी हमारी, वो राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा काफका, और इवनली जो है अक्रॉस पार्टीशन उसको भेज देगा। मतलब सोचो अगर ऐसा कुछ आप ऑर्डरिंग का अगर झंझट नहीं होता, यू जस्ट वांट टू कंज्यूम मैसेजेस फ्रॉम पार्टीशन, तो भाई की मत दो, वो इवनली अक्रॉस द पार्टीशन उसको बैलेंस कर देगा, हमारा मैसेज को भेज देगा काफका। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ 1 आया मेरा सबमिट करके, पार्टीशन 1 पे जाएगा, एंड ऑर्डरिंग गारंटेड ओनली विद इन द सेम पार्टीशन में मैसेज होंगे, तभी हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन होगी। ठीक। नेक्स्ट स्टेप, चलो अब ये डिसाइड हो गया भाई कि पार्टीशन मेरा कौन सा होगा। ठीक है। बट अब आता है भाई ब्रोकर। भाई अब पार्टीशन मेरा डिसाइड हो गया, बट वो किस ब्रोकर पर है? भाई हमने देखा था ना कि लास्ट में जाके जो मैसेज स्टोर होते हैं वो ब्रोकर में होते हैं, राइट? सर्वर हमारा। तो अब भाई जब पार्टीशन डिटरमाइन हो गया, तो अब काफका को आइडेंटिफाई करना है कि किस ब्रोकर के पास हमारा वो पार्टीशन है। करेक्ट? तो अब वो कैसे होगा भाई? तो द मैपिंग होती है हमारी, बेसिकली एक मैपिंग होती है पार्टीशंस और ब्रोकर की, मतलब जो बताता है हमारा कि मेरा कौन सा पार्टीशन किस ब्रोकर पर है। ठीक है। और वो मैनेज करता है हमारा काफका क्लस्टर मेटा डेटा से, और जो कि मेंटेन होता है हमारा काफका कंट्रोलर से, जो कि हमारा जो काफका ब्रोकर का जो क्लस्टर है उसमें एक रोल है। नहीं समझे? फिर देखते हैं स्टार्टिंग से। भाई ऐसा करते हैं, हम डायग्राम पे आते हैं फिर से अपने। ठीक है। थोड़ा सा आई नो मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, बट ठीक है, आई वांट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। देखो, प्रोड्यूसर थे हमारे, कंज्यूमर्स थे। जब प्रोड्यूसर से हमारा मैसेज आएगा, तो वो कहाँ जाएगा मैसेज? हमारा पार्टीशन पे, ये तो हमने देख लिया। बट काफका कैसे डिसाइड करेगा कि किस पार्टीशन पे है वो, राइट? तो हमारा क्या हुआ? पार्टीशन सिलेक्शन। अब मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा इस पार्टीशन पे जाना है। ठीक है। बट भाई हमने देखा लास्ट में आके जो मैसेजेस हैं वो ब्रोकर पे स्टोर होते हैं। तो ये जो मेरा पार्टीशन है भाई, वो किस ब्रोकर पर है? ये भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो यही स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि ब्रोकर को हमें वो ढूंढना पड़ेगा, मतलब असाइन करेगा ब्रोकर। तो देखते हैं कहाँ गया। हम्म अब ये होता है हमारा मैपिंग से, मैपिंग किसकी? पार्टीशंस और ब्रोकर्स की, जिसमें बेसिकली ऐसा कुछ होगा, वो बताएगा कि भाई मेरा जो ये पार्टीशन है वो किस ब्रोकर पर है। मतलब ऐसे मान लो पार्टीशन 1 मेरा है मान लो ब्रोकर 2 पे, पार्टीशन 2 है मेरा ब्रोकर 3 पे, एंड सो ऑन। और इसको मैनेज करता है हमारा काफका क्लस्टर में मेटा डेटा, जो कि मेंटेन होता है काफका कंट्रोलर से। ठीक है। एंड द प्रोड्यूसर यूजेस दिस मेटा डेटा टू सेंड द मैसेज डायरेक्टली टू द ब्रोकर। इस मेटा डेटा को यूज़ करके ही जो मैसेज हमारा वो ब्रोकर पे जाता है फाइनली, और जहाँ पे होस्ट होता है हमारा जो पार्टीशन है हमारा उसका लीडर, राइट? चलो, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
थोड़ा हो सकता है आपका, जिन लोगों ने हो सकता है पुरानी वीडियो देखी हो काफ्का की, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। तो गाइस काफ्का पहले यूज़ करता था जू कीपर को, ठीक है। किस लिए? ये जो क्लस्टर का जो हमारा मेटा डेटा है, जो कि हमें हेल्प करता है लैग करने में कंट्रोलर को, वो इस उस सबको डेटा को जो हमारा था मेटा डेटा बेसिकली की वैल्यू पैड्स, उसको स्टोर करने के लिए जू कीपर का यूज़ होता था पहले, ठीक है। बट जो लेटेस्ट काफ्का का वर्जन है, या कह लो मॉडर्न काफ्का, उसमें काफ्का क्या करता है, इंटरनल के राफ्ट को यूज़ करता है, मतलब काफ्का राफ्ट सिस्टम, जिसमें कि हमको जू कीपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए? बेसिकली पहले समझ लो होता था हमारा जू कीपर यूज़, लेटेस्ट वर्जन में हमें जू कीपर को अलग से यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। काफ्का अपना इंटरनली केराफ्ट को यूज़ कर सकता है। केराफ्ट क्या करेगा, मैनेज करेगा जो भी हमारा मेटा डेटा है, और जिससे हमारे जो भी लीडर सेलेक्शंस हैं वो काफ्का में हो जाएंगे, ठीक है। यूजिंग दिस इज अ प्रोटोकॉल राफ्ट कंसेंसस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें जाने की ज़रूरत आई थिंक अभी नहीं है हमको। और चलो अब 3 स्टेप देख लिए हमने, क्या हुए हमारे। हमने देख लिया भाई किस ब्रोकर पे मैसेज है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आया, प्रोड्यूसर ने मैसेज भेजा। उसके बाद हमने क्या देखा, पार्टीशन सेलेक्ट किया हमने, किस पार्टीशन में जाएगा बेस्ड ऑन पार्टीशन की। उसके बाद हमने ढूंढ लिया भाई हमारा ब्रोकर कहाँ था, ब्रोकर पे हमने लगा लिया पता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब जो हमारा ब्रोकर पे क्या होगा, जो लीडर पार्टीशन है हमारा, राइट, जो मेन हमारा पार्टीशन रहता है, फिर हमारा लीडर ऑफ और जो फॉलोअर्स थे हमारे, तो लीडर वो क्या करेगा, मैसेज को राइट कर देगा, ठीक है। और जैसा हमने देखा कि हर पार्टीशन हमारे लीडर रेप्लिका होते हैं और फॉलोअर रेप्लिकाज होते हैं। तो अब इसके स्टेप्स क्या रहते हैं कि प्रोड्यूसर ने मैसेज भेजा लीडर ब्रोकर पर। अब ये ब्रोकर क्या करेगा, जो पार्टीशन, जो वो पार्टीशन मेरा है उसका कमिट लॉग होगा, मतलब जहाँ पे मैंने कहा था ना, वो अपेंड करता रहता है लाइक अ लॉग फाइल मैसेजेस को, वो करेगा। और हर मैसेज का हमारा क्या होगा, एक ऑफसेट होगा। और उसके बाद जो ब्रोकर है मेरा, वो प्रोड्यूसर को एक्नॉलेज करेगा बेस्ड ऑन एक्स कन्फिग्रेशन, जो हमने देखा था ना, अगर एक्स हमारा ज़ीरो है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये फास्टेस्ट तो है बट रिस्की है भाई। एक्स अगर वन है, तो अगर लीडर पे पहुंच गया मेरा, तो वही उसको एक दे देगा, मतलब बेसिकली प्रोड्यूसर वेट करेगा कि लीडर उसको एक दे दे, ठीक है। अगर मैंने कहा एक्स ऑल, तो जितने भी उसके रेप्लिकाज हैं लीडर के हमारे, मतलब लीडर भी और उसके रेप्लिकाज भी, सबसे एक का वेट करेगा, ठीक है। जब सब पे, मतलब हमने देखा था ना कि फॉलोअर्स पर डेटा कॉपी होता है लीडर से, तो जब सब पे मेरा कॉपी हो जाएगा लीडर से रेप्लिकाज पे, तो वो एक भेजेगा उसको, तो सबसे एक आने का वेट करेगा हमारा, ठीक है। ये सबसे सेफ है भाई, सब पे आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, रेप्लिकेशन आफ्टर राइटिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे हमने डिस्कस तो कर लिया आई थिंक ये भी, कि जो फॉलोअर्स हैं वो मैसेज को रेप्लिकेट करते हैं लीडर से, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं डेट आर फुली कॉट अप फ्रॉम द आईएसआर, मतलब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो फुली कॉट अप कर चुके हैं डेटा से, वो फॉर्म करते हैं एक इनसिंक को, रेप्लिकास को, ठीक है। एंड व्हेन ऑल आईएसआर मेंबर्स कंफर्म रेप्लिकेशन, जब वो कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई मेरा जो मैसेज है वो रेप्लिकेट हो गया है, हम कह सकते हैं मैसेज इज कमिटेड, ठीक है। अगर मेरा लीडर फेल हो गया, तो कोई एक फॉलोअर जो मेरा होगा वो प्रमोट हो जाएगा इधर न्यू लीडर, सही है। और ये हमारा कंट्रोल करता है हैंडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ऑफ कोर्स भाई कंज्यूमर तो आएगा लास्ट में कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर भाई बिलोंग करेगा ऑफ कोर्स एक कंज्यूमर ग्रुप को, और एक ग्रुप रीड करेगा हमारा जो टॉपिक के पार्टीशन से, एंड ईच पार्टीशन इज रीड बाय एग्जैक्टली वन कंज्यूमर इन दैट ग्रुप। ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, तो समझ में आ गया होगा आपको अब तक, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या रहते हैं भाई, कंज्यूमर सेंड करता है फेच रिक्वेस्ट टू द ब्रोकर। अगेन गाइस काफका पुल बेस्ड है हमारा, कंज्यूमर हमारे पुल करते हैं डेटा को काफका से, ठीक है। ब्रोकर पे भेजेगा जहाँ पे मेरा क्या होगा, लीडर ऑफ पार्टीशन। ब्रोकर मैसेजेस को देगा, रिटर्न करेगा मतलब बैचेस में। एंड कंज्यूमर हमारा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा भाई, जो भी उसे काम करना है, डेटा अपडेट करना है, यूआई अपडेट करना है, या एनीथिंग भाई। जैसे अगर मान लो मैंने कहा नोटिफिकेशन भेजना था, तो नोटिफिकेशन भेज देगा, ठीक है। कुछ भी उसको जो काम करना हो, जैसे भाई कोहली ने छक्का मारा, ठीक है, तो उसको मान लो तुम्हें डेटाबेस पे कहीं दिखाना था या यूआई पे दिखाना था, कुछ भी जो काम तुम्हें करना हो, कंज्यूमर प्रोसेसेस, ठीक है। कंज्यूमर कमिट्स ऑफसेट आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब अब जो मैसेज उसने लिया है उसको प्रोसेस करने के बाद वो ऑफसेट को कमिट करता है। अब भाई कमिट करने से क्या मतलब है, ठीक है। अभी समझते हैं डिटेल में आगे, फिलहाल अभी इतना समझो
कि जो मैसेज को वो रीड कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है, उसके जो ऑफसेट है उनको वो कमिट करता है। हाँ, कमिट क्यों करता है, कैसे करता है, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑफसेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल चल रही है अभी हमारी। ठीक है, ईच मैसेज इन अ काफका पार्टीशन इज असाइंड अ यूनिक ऑफसेट। तो हमने देख ही लिया भाई, ऑफसेट होते हैं हमारे हर मैसेज के, लाइक 0 1 2 3, विच इज़ अ सीक्वेंशियल आइडेंटिफायर ऑफ कोर्स। सीक्वेंस में रहता है, इंडिकेटिंग दैट द मैसेज पोजीशन विद इन दैट पार्टीशन। भाई अगर मान लो मेरा ऐसे पार्टीशन है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके अंदर जो हमारे मैसेजेस हैं उनका ऑफसेट रहेगा। ठीक है, और जो वो एक सीक्वेंशियल हमारा बनाते हैं। ठीक है, चलो ये भी हमने देख ही लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। Now this offset is what consumers use to track their progress while reading message. अब इस ऑफसेट का ही यूज़ करेगा हमारा कंज्यूमर ट्रैक करने को कि उसने कहाँ तक मैसेज को रीड कर लिया है। ठीक है, मतलब जैसे ही कंज्यूमर रीड करेगा मैसेजेस को, वो मेंटेन करेंगे अपना करंट ऑफसेट। भाई मान लो अगर वो 0 1 2 थर्ड ऑफसेट तक उसने कंज्यूम करा तो उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, बेसिकली वो क्या करेगा कि वो पीरियडिकली जो हमारे कंज्यूमर है वो कमिट करेंगे इस ऑफसेट को बैक टू काफका। समझे, मतलब मेरे जो कंज्यूमर है वो मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद जो भी मेरे उसने जहाँ तक के भी कंज्यूम करे हैं, मान लो मैंने कहा उसने फर्स्ट के 4 मैसेज करे 0 1 2 3, तो वो उस ऑफसेट को, थर्ड ऑफसेट को वापस से काफका को देगा, मतलब वहाँ पे कमिट करेगा एक इंटरनल टॉपिक पे, समथिंग दिस कंज्यूमर ऑफसेट्स। क्यों करेगा, जिससे मान लो अगर मेरा कंज्यूमर फेल हो गया या रिस्टार्ट हुआ, तो जिससे कि उसने जहाँ तक उसने ऑफसेट दिया था वहाँ से वो रिज्यूम कर सके। ठीक है, मतलब भाई मान लो मैंने कहा 0 1 2 3, मान लो मेरे 10 मैसेज थे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे ऑफसेट में ऑफकोर्स। मान लो 0 1 2 3 तक कर पाया, चार करे उसने। ठीक है, अब वो डाउन हो गया। ठीक है, तो अब चाहोगे भाई जब वो रिस्टार्ट हो तो उस टाइम पर जहाँ पे उसने लास्ट छोड़ा था वहीं से रिज्यूम हो जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस ऑफसेट को पीरियोडिकली कमिट कर देते हैं, और जब वो रिस्टार्ट करेगा तो वहाँ से वो रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सही है, तो फाइनल कुछ ऐसा हुआ, हमारा प्रोड्यूसर था, उसने मैसेज को भेजा, हमें पार्टीशन डिटरमाइन करा कौन सा था, ब्रोकर पे असाइन हुआ हमारा, वे कौन सा ब्रोकर पे पार्टीशन है। और पहले जिसके लिए हमारा यूज़ होता था जू कीपर, मतलब इस प्रोसेस के लिए, बट अब हमारा यूज़ होता है केराफ्ट। उसके बाद लीडर पे गया हमारा वो, जिसने हमारा क्या किया, मैसेज को राइट किया, फिर जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने उसको कॉपी किया मैसेज को, फिर कंज्यूमर ने उसको पुल किया, फेच किया मैसेज को, और ऑफसेट को हमने कमिट किया, जिससे कि जब हम फिर से रिज्यूम कर सकें अगर रीस्टार्ट होता है इन केस। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, फॉल्ट टॉलरेंट हो गया, पार्टीशन में हमारी ऑर्डरिंग मेंटेन रही, रियल टाइम डेटा हमको मिला और स्केलेबल हो गया। सही है, तो गाइज हमने बहुत चीज़ें देख ली यहाँ पे, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स देख लिए, कंपोनेंट समझ लिए, लाइफ साइकिल समझ लिए मैसेज की। अब देखते हैं भाई व्हेन टू यूज़ काफका। ठीक है, कि ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि भाई काफका वी नो इज़ वेरी पावरफुल, बट आखिर इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपाचे काफका कैन सर्व टू मेजर पर्पसेस। ठीक है, दो मेजर पर्पस को सॉल्व करता है। इट कैन एक्ट एज अ मैसेज क्यू, या तो इसको आप एज अ मैसेज क्यू यूज़ कर लो, या फिर एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, समझते हैं आगे। अब डिफरेंस डिपेंड करेगा कि डेटा कैसे कंज्यूम हो रहा है आपके सर्विसेज से, मतलब आपको एज अ मैसेज क्यू यूज़ करना है या फिर एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी सर्विसेज में डेटा कैसे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैसेज क्यू की। ठीक है, तो अगर हमारा ऐसा कुछ है, मान लो कंज्यूमर जो है मैसेजेस को पुल कर रहे हैं जब भी वो रेडी होते हैं, वन एट अ टाइम। जैसे एक बकेट हमारी है और उसको आप भर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि व्हेन टू कलेक्ट द वाटर, मतलब कब आप उस वाटर को कलेक्ट करोगे, बेसिकली कब आप उन मैसेजेस को कंज्यूम करोगे। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग मॉडल की, तो वो होता है हमारा, उसमें डेटा हमारा कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। ठीक है, और कंज्यूमर जो है हमारे वो रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे। मतलब ऐसे समझो कि अगर एक वाटरफॉल है, वहाँ से पानी लगातार बह रहा है, और मच लाइक अ स्टैंडिंग अंडर द वाटरफॉल, मतलब अगर आप खड़े हो जाओ किसी वाटरफॉल के नीचे तो आपके सिर पे पानी लगातार गिरेगा, राइट। तो समथिंग लाइक अ स्ट्रीम। ठीक है, वेयर वाटर कीप्स कमिंग नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आपका डेटा फ्लो होता रहेगा। ठीक है, वो हो गया आपका स्ट्रीमिंग का यूज़ केस। तो देखते हैं आखिर एज अ मैसेज क्यू का आपका कैसे कैसे यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है।
Kafka behaves like a traditional message queue when you want to handle asynchronous task, preserve event ordering और decouple producer and consumers। मतलब अगर आप चाहते हो भाई इसको यूज़ करना है, अगर ट्रेडिशनल जो मेरी मैसेज क्यू होती हैं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है मैसेज क्यू वाला या रैबिट एम क्यू वाला, तो जाके देख लेना, इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको मैसेज क्यू क्या होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करना, जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी टास्क है भाई प्रोड्यूसर मैसेज करके छोड़ दे, फॉर एग्जांपल अगर नोटिफिकेशन भेजने का है, ठीक है, तो मैसेज करके छोड़ दे, वेट ना करे सिंक्रोनसली, ठीक है, तो वो हमारी टास्क हो गई, एसिंक्रोनस टास्क हो गई। या अगर आप चाह रहे हो जो भी इवेंट्स आ रहे हैं उनका ऑर्डर मेंटेन रहे, या फिर आप चाह रहे हो जो हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं वो डीकपल हो जाएं, मतलब डायरेक्टली दूसरे पर डिपेंड ना करें, टाइट कपलिंग ना हो उनकी, ठीक है। तो अनलाइक रैबिट एमक्यू, जैसा जैसा रैबिट एमक्यू में होता था वैसा नहीं होगा यहाँ पे, कि क्योंकि रैबिट एमक्यू में क्या होता है, जो हमारा थ्रूपुट होता है वो कम होता है, ठीक है, हमने देखा था। बट काफका इज बिल्ट फॉर वेरी हाई थ्रूपुट, मतलब लिटरली भाई मिलियंस ऑफ मैसेजेस पर सेकंड में भी ईजिली ये हैंडल कर लेगा, ठीक है, एंड मैसिव स्केलेबिलिटी। एंड इफ योर सिस्टम नीड्स टू हैंडल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ मैसेजेस पर सेकेंड, तो काफका इज द राइट फिट, ठीक है। मतलब अगर आपका यूज केस ऐसा कुछ है कि मैसेज क्यू जैसा यूज केस है, बट आपका जो थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उस केस में जैसे मैंने बताया मिलियंस ऑफ मैसेजेस पर सेकंड्स के आसपास का है, तो काफका वहाँ पे एक राइट फिट हो सकता है। बट अगर आपका वर्कलोड स्मॉलर है, ठीक है, जिसमें सिंपल बैकग्राउंड की टास्क हैं आपकी, ठीक है, इतना हाई थ्रूपुट नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि भाई मे बी वहाँ पे मैं रैबिट एम क्यू या फिर अमेजोन एस क्यू एस, जो हमारे लाइट रहेंगे और ईजियर भी रहेंगे मैनेज करना, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि बेसिकली यू कैन यूज़ काफका एज अ मैसेज क्यू। देखते हैं फिर से थोड़ा डिटेल में, मतलब विद एग्जांपल ये वाला पॉइंट। सो यूज़ काफका एज अ मैसेज क्यू व्हेन यू हैव टास्क दैट कैन बी प्रोसेस सिंक्रोनसली, ऐसा हमने देखा था। फॉर एग्जांपल मान लो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है मेरा अमेजोन का, ठीक है, अगर यूज़र मेरा प्लेस करता है ऑर्डर को, तो आप उसको कंफर्म कर देते हो इंस्टेंटली, ठीक है, बट पब्लिश कर देते हो आप एक इवेंट काफका टॉपिक पर बैकग्राउंड वर्क के लिए। बैकग्राउंड वर्क क्या हो सकता है भाई, बैकग्राउंड में मेल भेज दो, ठीक है, और इन्वेंट्री को अपडेट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर प्लेस करा यूज़र ने, तो जब तक ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब तक मेल सेंड नहीं हो जाता यूज़र वेट कर रहा है, नहीं, राइट, आप चाहोगे वो बैकग्राउंड में हो जाए, ठीक है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। आप सोचो भाई एट अ मोमेंट हमारे मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स अगर प्लेस हो रहे हैं, तो काफका इजीली हैंडल कर लेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन हमारे जब भी जो वर्कर हमारी नोड्स होंगी नोटिफिकेशन भेजने वाली, वो अपने पेज पर काम करते रहेंगे, ठीक है। दीज टास्क आर हैंडल एसिंक्रोनसली बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि कुछ इवेंट्स आपके हैं जो आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर में प्रोसेस करने हैं, जैसे हमने क्रिकेट वाले एग्जांपल में देखा था कि भाई अगर मान लो मेरी मल्टीपल बॉल्स के इवेंट्स आ रहे हैं, तो आप चाहोगे कि जो बॉल 1 का इवेंट है वो पहले जाए, बॉल 2 का मेरा बाद में आए, ठीक है, मतलब लेटेस्ट वाला हमारा जो है वो बाद में आए, ठीक है। तो एक ऑर्डर आप चाहते हो मेंटेन करना, ठीक है, तो काफका में आप वो भी कर सकते हो पार्टीशन के अंदर, राइट। यू वांट टू डीकपल, अगर हमें डीकपल करना है प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर्स को, तो जैसे हमने देखा जो हमारे ई कॉमर्स और माइक्रो सर्विसेज होती हैं, तो ऑर्डर सर्विस में मान लो उसने इवेंट्स को प्रोड्यूस करा, फॉर एग्जांपल मान लो भाई आपकी कोई शिपिंग सर्विस है, ठीक है, वो इतनी तेज़ नहीं हैंडल कर सकती मान लो जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, बट ऑर्डर सर्विस भाई बहुत तेज़ भेज रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये नहीं हैंडल कर पा रही शिपिंग सर्विस, अगर डायरेक्टली ये लिंक्ड होंगे, मतलब टाइटली अगर हमारे ये कपल्ड होंगे बेसिकली, तो दिक्कत आएगी, राइट। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डीकपल कर दिया हमें दोनों को, ये अपनी स्पीड से जो ऑर्डर सर्विस है वो भेजती रहेगी मैसेजेस, और शिपिंग सर्विस कंज्यूम करती रहेगी अपनी स्पीड से, ठीक है। तो काफका बेसिकली यहाँ पे एक बफर की तरह एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, जिससे कि अलग अलग सर्विस को हम इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग वन स्लो कंज्यूमर फ्रॉम अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मेरा एक कंज्यूमर स्लो भी है, तो उसकी वजह से बाकी सिस्टम मेरा स्लो नहीं होगा, कि वो भाई मैसेज कर सेंड करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस थ्रूपुट के लिए यहाँ पे हम एक नोट ले सकते हैं कि जब भी हमारा बहुत ज़्यादा हाई थ्रूपुट हमको चाहिए, ठीक है, और स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हमको चाहिए, तब हम लोग काफका को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारा थ्रूपुट कम है, लाइट वेट है, लो वॉल्यूम है और लो लेटेंसी के वर्कलोड्स हैं, तो एक सिंपल क्यू या कि जैसे कि हमारे रैबिट एम क्यू या फिर एस क्यू एस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, अब भाई हमने देख लिया मैसेज क्यू की तरह हम कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट काफका एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे, आओ वो देखते हैं। तो Kafka shines as a real-time data streaming platform when you need to process information continuously as it arrive। अगर तुम्हें ऐसा कुछ डेटा प्रोसेस करना है, मतलब आप चाह रहे हो जैसे ही आया कंटिन्यूसली डेटा आपके पास आता जा रहा है और आपको उसे अगर प्रोसेस करना है डेटा को, लाइक जैसे स्ट्रीम डेटा की आ रही है उसको कंटिन्यूसली डेटा को आपको प्रोसेस करना है, तब भी आप लोग काफका को यूज़ कर सकते हो। एंड यूज़ काफका एज अ स्ट्रीम व्हेन यू नीड कंटिन्यूस रियल टाइम प्रोसेसिंग, जैसे अभी देखा हमने। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारी राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जैसे हमारा ऊबर, तो जो ड्राइवर्स हमारे हैं वो जो लोकेशन की अपडेट्स हैं जहाँ पर ड्राइवर हमारा आ रहा है वो एवरी फ्यू सेकंड भेज रहा है लगातार, ठीक है। तो जो काफका स्ट्रीम्स होंगे हमारे, वो कंज्यूम करते रहेंगे इन इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए कि एस्टिमेटेड अराइवल टाइम कितना है, या फिर कह लो राइडर को मैच करने के लिए नियर बाई ड्राइवर्स के लिए के साथ। और जो सर्च प्राइसिंग हमारी होती है, जैसे हमारे पीक टाइम होते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए, और सब कुछ होता है हमारा रियल टाइम में, ठीक है। अगर हमारे मल्टीपल कंज्यूमर्स को सेम डेटा चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है, रियल टाइम में, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है हमारी जैसे जोमेटो या फिर स्विगी, तो एवरी ऑर्डर स्टेटस अपडेट, जो भी हमारा स्टेटस का अपडेट आ रहा है, फूड प्रिपेयर हुआ, अब आउट फॉर डिलीवरी है या डिलीवर हो गया, वो एक काफका के टॉपिक पे पब्लिश हो जाएगा। फिर जो मल्टीपल सिस्टम्स हमारे हो सकते हैं, जैसे कस्टमर की ऐप हो गई, रेस्टोरेंट का डैशबोर्ड हो गया, डिलीवरी ट्रैकर हो गया, कैन ऑल कंज्यूम दिस सेम स्ट्रीम ऑफ अपडेट्स जो भी लगातार हमारी आ रही हैं, इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये तो बहुत डिटेल में हमने देख लिया। बट अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लो आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई तुम काफका कब यूज़ करोगे, राइट, मतलब व्हेन वुड यू यूज़ काफका, तो आप सिंपल एक आंसर ऐसे दे सकते हो कि काफका कैन एक्ट एज बोथ अ मैसेज क्यू एंड अ स्ट्रीमिंग सिस्टम। क्यू की तरह तब यूज़ कर सकते हो अगर अगर आपको मान लेते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग करनी है या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, जैसे अमेजोन ऑर्डर्स हैंडल करना हो गए, या बॉल बाय बॉल क्रिकेट के इवेंट्स हैंडल करना हो गए, ठीक है। स्पेशली जब आपको बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रूपुट चाहिए, ठीक है। और एज अ स्ट्रीम कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको रियल टाइम यूज़ केस हो, मान लेते हैं जैसे ट्रैकिंग करना ड्राइवर्स की, या फिर जो लाइव आपके ऑर्डर के अपडेट्स हैं वो मल्टीपल सिस्टम्स में आपको ब्रॉडकास्ट करने हैं, उन केसेस में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स काफका में आपको रिप्ले की कैपेबिलिटी भी मिलती है, राइट, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो कि कभी आपको ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे कि आपको रिप्ले करना है इवेंट्स को जाके, तब भी आप काफका के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। गाइज आई नो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है एंड अभी हमें हैंड्स ऑन डेमो भी देखना है प्रॉपर, बट दे आर सम टॉपिक्स जो कि थोड़े एडवांस हैं, बट आपको अच्छा लगेगा इनके बारे में जान के, एंड दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन योर इंटरव्यूज़ एंड इन योर जॉब एज वेल, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात हम करते हैं स्केलेबिलिटी की। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ काफका स्केल्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि आखिर काफका स्केल कैसे करता है। गाइस, जैसा हमने देखा अभी तक कि एक जो भी हमारा काफका का ब्रोकर होता है वो बेसिकली बस एक सर्वर है हमारा, ठीक है, किसमें, एक काफका क्लस्टर में। हमने देखा था ना, एक काफका क्लस्टर के अंदर हमारे मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं, जिनमें कि हमारे जो डेटा है वो स्टोर होता है और वही ब्रोकर हमारे हैंडल करते हैं रीड और राइट ऑपरेशंस को, ठीक है। नाउ काफका डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैसेज साइज लिमिट। भाई मतलब काफका की ऐसे कोई एक लिमिट नहीं है फिक्स की, फिक्स कर रखी हो मैसेज साइज की, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो यूजिंग दिस मैक्स डॉट मैक्स बाइट्स। बट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप चाहते हो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, ठीक है, तो अपने मैसेज को हो सके तो स्मॉल रखो, मतलब 1 MB के अंदर रखो, ठीक है। तो अब मैसेज आपके स्मॉल होंगे तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी, और मेमोरी प्रेशर आपका लेस रहेगा, और नेटवर्क स्पीड ऑफ कोर्स बेटर, ठीक है। एक एग्जांपल आता है, मान लेते हैं जैसे यूज़ केस कुछ आपका ऐसा है, मान लो जिसमें आपको अगर बिग फाइल्स या कह लो वीडियोस यूज़ हो रही हैं, तो आप अपने काफका में बिग फाइल्स को या फिर वीडियोस को स्टोर मत करो। मतलब जैसे जो भी आपका लास्ट डेटा है, जैसे आपकी वीडियोस हो गई या पीडीएफ फाइल्स हो गई, या मे बी मान लो ऑडियो फाइल्स हो गए बड़े बड़े, तो उनको आप डायरेक्टली काफका में स्टोर मत करो। उनको आप यूज़ कर सकते हो समथिंग लाइक एस थ्री। एस थ्री होते हैं हमारे ब्लॉब स्टोरेज जो होते हैं,
उनमें आप इनको रख सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप S3 यूज़ कर रहे हो तो भाई आपने अपनी वीडियोज़ या फिर PDF फाइल S3 में रख ली, और जो आपका क्या कहते हैं मैसेज है काफका वाला, वहाँ पे आपने उस फाइल की लोकेशन भेज दी। मतलब इन केस ऑफ S3 से आपको एक जो भी आपकी वीडियो है उसका URL मिल जाता है, जिस URL की हेल्प से आप वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि जो आपकी वीडियो है उसको तो भाई आप रख लो S3 में, और जो लिंक है आपका वीडियो का वो आप रख सकते हो इन इन काफका, जो आपका काफका का मैसेज है, ठीक है। थोड़ा रफ कैपेसिटी एस्टिमेशन भी देख लेते हैं इसका। अगर कोई हमारा डिसेंट हार्डवेयर है तो वहाँ पे जो हमारा एक ब्रोकर है वो लगभग 1 TB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, एंड इट कैन रफली हैंडल अराउंड 1 मिलियन मैसेजेस पर सेकेंड, ठीक है। डिपेंड्स कि भैया हार्डवेयर कैसा है और हमारा मैसेज साइज कैसा है, ठीक है। अगर आपका टोटल लोड्स जो है वो फिट हो रहा है उसमें, ठीक है, तब तो आपको और स्केल करने की ज़रूरत उसको हो सकता है ना भी पड़े, ठीक है। बट अब बात करते हैं कब आपको उसको अपने जो काफका को स्केल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एक ब्रोकर काफ़ी नहीं है तो दे आर मेन 2 वेज होते हैं हमारे जिससे हम काफका को स्केल कर सकते हैं। एक तो भाई सिंपल है, और ब्रोकर ऐड कर दो, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। या फिर जो हमारी पार्टीशनिंग हो रही है उसको अपनी थोड़ी सी हम स्ट्रेटेजी को स्मार्ट कर लें, ठीक है। जैसे स्केलिंग इन काफका मोस्टली डिपेंड्स ऑन हाउ यू पार्टीशन योर डेटा। मतलब जैसे हम पार्टीशन बना रहे हैं, राइट, हर एक मैसेज हमारा पार्टीशन में जाता है, राइट, बेस्ड ऑन इट्स की। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई पार्टीशन है तो जब हम की आएगी उसका हैश करेंगे, उसका मॉडल करेंगे, हमने देखा था पहले। तो अगर हमारी की चॉइस अच्छी है तो हमारा लोड अच्छे से इवनली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपकी की ख़राब है तो आपके हॉट पार्टीशंस हो सकते हैं। मतलब मान लो आपकी की कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मान लो आपके 10 पार्टीशंस हैं, बट आपके सिर्फ एक पार्टीशन पर ही सारा ट्रैफिक जा रहा है, या कह लो कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रैफिक है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक एक ही पार्टीशन पे जा रहा है। तो वो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं हॉट पार्टीशंस, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू पार्टीशन बाय, मान लेते हैं अगर एक ऐड क्लिक जो एग्रीगेटर हमारा होता है एक सिस्टम, वहाँ पे मान लो आपने ऐड आईडी से किया पार्टीशन, ठीक है, और आपका कोई एक ऐड अगर वायरल हो गया तो जो सिंगल पार्टीशन है आपका वो ओवरलोड हो जाएगा जो उस ऐड को ले रहा होगा, मतलब उस की से। तो उसी को हम कह सकते हैं हॉट पार्टीशन, ठीक है। तो अगर हॉट पार्टीशंस आते हैं हमारे, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हमारा हो रहा है कि भाई एक ही हमारा जो पार्टीशन है वो सारा ट्रैफिक लिए जा रहा है, या फिर जो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो एक पार्टीशन पे जा रहा है हमारा, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो होती है भाई कंपाउंड कीज, ठीक है। मतलब जो पार्टीशन की हमारी है उसको कंपाउंड कर दो। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल की, मतलब एक सिंगल की यूज़ करने की जगह, जैसे हम अभी तक ऐड आईडी कर रहे थे, उसको एक और फील्ड से कंबाइन कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐड की आईडी ले लो, साथ में मान लो सकता है रीजन हो गया, या फिर यूज़र की आईडी हो गई। इससे क्या होगा, जो मैसेजेस होंगे वो और इवनली आपके स्प्रेड हो जाएंगे पार्टीशंस में, ठीक है। और जिससे आप अब लॉजिकली ग्रुप भी रहेगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल, ट्रैफिक फॉर डिफरेंट रीजन्स और यूजर्स गोज टू डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है। कूल। सॉल्टिंग कर दो की मतलब जो भी आपकी की है उसमें एक रैंडम नंबर लगा दो। जैसे ऐड आईडी था उसने 1 लगा दिया, 2 लगा दिया। इससे क्या होगा, दिस ब्रेक्स हैवी ट्रैफिक फॉर वन की इनटू मल्टीपल पार्टीशन। जिससे जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा एक पार्टीशन में पहले जा रहा था हैवी वाला, वो एक की से हमारा क्या मल्टीपल पार्टीशन में जा सकता है, ठीक है। मतलब पहले मान लो सेम एड के लिए आया आपका, ठीक है, तो मान लो उसने 1 लगा दिया आपने, फिर सेम एड के लिए आया तो आपने 2 लगा दिया, रैंडम आपने एक नंबर लगा दिया, सॉल्टिंग कर दी, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा आपने किया नहीं इसमें, और इफेक्टिव तो है ही ऑफ कोर्स। एंड बट हाँ, इससे जो आपका लॉजिक है एग्रीगेशन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बाद में। रैंडम पार्टीशनिंग सबसे सिंपल तो यही है, अगर आप इसको यूज़ कर पाओ। तो अगर आपको मैसेज की ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ऑर्डर में मैसेज आ रहे हैं, तो आप भाई की को भेजो ही मत। जैसे हमने देखा था ना, की नहीं भेजोगे तो काफका खुद से पार्टीशन असाइन कर देता है, राउंड रॉबिन फैशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जिससे गारंटी हो जाएगी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अक्रॉस द पार्टीशंस वो इवन हो, ठीक है। बट यू लूज द ऑर्डर विद इन द टॉपिक, मतलब ऑर्डर नहीं रहेगी आपकी वहाँ पे, ठीक है। लास्ट रिसॉर्ट भाई, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा ऊपर का, फिर तो भाई है हमारा बैक प्रेशर। इफ़ प्रोड्यूसर्स आर ओवरवेलमिंग काफका, तो स्लो डेम डाउन टेम्परेली। तो भाई सिंपली क्या करो, जो प्रोड्यूसर जो डेटा भेज रहा है वहाँ पे उसके जो सेंड रेट है उसको लिमिट कर दो। या फिर एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो, आप मैनेज सर्विसेज का यूज़ कर लो। जैसे आपका AWS का MSK हो गया, ठीक है, जो कि ये सब काम खुद से कर लेगा।
ठीक है। दिस गिव्स ब्रोकर्स टाइम टू रिकवर एंड प्रिवेंट्स मैसेज लॉग लैग बिल्डअप। ठीक है, चलो भाई, ये देख लिया हमने। अब बात करते हैं थोड़ी सी फॉल्ट टॉलरेंस की और ड्यूरेबिलिटी की। तो इस जैसा मैं देखा, काफका है डिज़ाइन टू नेवर लूज डेटा। ठीक है, और ये कैसे करता है भाई, क्योंकि वो बहुत सारे हमारे रेप्लिकेशन करता है। मैं देखा था ना, हमारे लीडर थे और फिर उसके फॉलोअर्स थे। जैसे मैं देखा, एक वन ब्रोकर है तो उसमें हमारा लीडर हो गया, फिर उसके फॉलोअर्स हैं वो दूसरे ब्रोकर पे हो गए। जब हमारा जो प्रोड्यूसर है वो मैसेज को भेजेगा तो वो कहाँ जाएगा, लीडर के पास। लीडर जो है कॉपी कर देगा अपने फॉलोअर्स में, और जब सारे रेप्लिका पे पहुंच जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारा मैसेज सेफ है। ठीक है, अगर कुछ एक डाउन भी हो गया हमारा रेप्लिका या लीडर भी, तो हमारा काम हो जाएगा तब भी। दिस डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेटिंग एक्स, जब एक्स रहते हैं हमारे 1 2 0 या फिर ऑल, उसके बेस पे। नेक्स्ट है भाई, अब भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो भी तो फेल हो सकता है। भाई ऑफ कोर्स हो सकता है। तो काफका तो भाई हम यूजुअली क्या कह सकते हैं, इज़ ऑलवेज अवेलेबल, बट कंज्यूमर हमारा फेल हो सकता है। ठीक है, तो तब क्या होता है जब हमारा कंज्यूमर फेल होता है? ऑफसेट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो भी हमारा मैसेज है पार्टीशन में, हर एक मैसेज का हमारा एक ऑफसेट होता है, राइट? 0 1 2 3 4 ऐसे करके। आफ्टर प्रोसेसिंग, जब कंज्यूमर उसको प्रोसेस कर लेगा, तो वो ऑफसेट को, जो भी हमारा लेटेस्ट ऑफसेट है, उसको काफका में फिर से कमिट कर देता है। मैं देखा था ना, पीरियोडिकली करता रहता है। अब अगर मेरा कंज्यूमर क्रैश हुआ, तो जब वो रीस्टार्ट होगा, तो वो कैसे होगा, जो सेव लास्ट ऑफसेट था, मतलब अगर मेरे 0 1 2 3 तक उसने मैसेज को कंज्यूम कर लिया था, प्रोसेस कर लिया था, और 3 जो उसने सेव करा वहाँ पे ऑफसेट को, तो वहीं से रिज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ना ही हमारा डेटा लॉस हुआ, ना ही डुप्लीकेशन हुआ। ठीक है। रीबैलेंसिंग, इन काफका मल्टीपल कंज्यूमर्स कैन शेयर वर्क बाय फॉर्मिंग अ कंज्यूमर ग्रुप। हमने देखा ही था भाई, एक कंज्यूमर ग्रुप में, मतलब हमारे मल्टीपल कंज्यूमर्स अगर हैं तो हम उनका एक कंज्यूमर ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं काफका में, राइट? और हर एक कंज्यूमर जो हमारा ग्रुप में होगा, वो डिफरेंट सेट ऑफ पार्टीशन से मैसेज को रीड कर सकता है। अब अगर मेरा एक कंज्यूमर उस ग्रुप में काम करना बंद कर दे, मान लो क्रैश कर गया, डिस्कनेक्ट कर गया या शट डाउन हो गया, तो काफका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा इस चीज़ को, और रीअसाइन कर देगा जो भी मेरा उस कंज्यूमर्स के जो पार्टीशंस थे उनको बाकी कंज्यूमर्स में से किसी में से, जो उस ग्रुप के थे। ठीक है, जैसे मान लो एक कंज्यूमर ग्रुप में मेरे 5 कंज्यूमर्स हैं, 1 2 3 4 5, C1 C2 C3 C4 C5, और C2 मेरा एक था, मान लेते हैं P2 पार्टीशन का कंज्यूमर। अब अगर मेरा C2 मान लो शट डाउन हो गया, तो काफका क्या करेगा, मेरा इसको डिटेक्ट करेगा और रीअसाइन कर देगा P2 पार्टीशन को, लेट्स से C4 पे में भी। ठीक है, फिर वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। दिस वे द रिमेनिंग कंज्यूमर पिक अप द एक्स्ट्रा वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क आया एक के जाने से, बाकी कंज्यूमर्स को पिक कर लेंगे, और मैसेज प्रोसेसिंग हमारी स्मूथली चलती रहेगी विदाउट एनी डेटा बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, चलो। चलो अब बात करते हैं गाइस, हैंडलिंग रिट्राइज एंड एरर्स, मतलब हम रिट्राइज को, एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं काफका में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर रिट्राइज की। तो कई समय देखा, जो मैसेज हमारा सेंड करता है प्रोड्यूसर, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो काफका तक पहुंचे ही ना, मतलब फेल हो जाए, कुछ नेटवर्क इशू हो गया या ब्रोकर इशू हो गया। तो काफका सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक रिट्राइज, मतलब खुद से रिट्राई हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, मान लो ये हमारा ऐसा कुछ प्रोड्यूसर है हमारा, तो काफका डॉट प्रोड्यूसर, ये काफका कैन बी, और जो कोड में हम अगर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो उससे काफका से इंटरेक्ट करने के लिए डॉट प्रोड्यूसर, तो आपने यहाँ पे लगा दिया भाई रिट्राई, और आपने लिख दिया यहाँ पे रिट्राइज 5, मतलब वो 5 बार रिट्राई करेगा मैसेज पहुँचने तक। ठीक है, नहीं पहुँचा तो 5 बार रिट्राई करेगा। ठीक है, और इनिशियल रिट्राई टाइम हमने इतना दे दिया। आइडेम्पोर्ट ट्रू, भाई हमने देखा था ना, अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स ना हो हमारी इवेंट, इवन ड्यूरिंग रिट्राई। ठीक है, कंज्यूमर रिट्राइज, कंज्यूमर क्या कर सकता है, रिट्राई। काफका डज नॉट हैव बिल्ट इन रिट्राइज फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, काफका में खुद का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो अगर कंज्यूमर पे मैसेज नहीं पहुंचा है तो वो दोबारा से उसको भेजे या रिट्राई करे। बट आप खुद से सिस्टम ऐसा बना सकते हो। कैसे? मतलब ऐसा समझो, आप भाई आप चाह रहे थे कि कुछ मैसेज मान लो आप कंज्यूमर के पास पहुंचा, बट फॉर सम रीज़न आप चाह रहे हो कि ये मैसेज फिर से भेजे आपको काफका। ठीक है, तो काफका खुद से नहीं कर सकता है ऐसा, आपको कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैसे? आप एक रिट्राई टॉपिक बना लो काफका में। ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, जो फेल्ड मैसेज है उनको रिप्रोसेस कर सकता है बाद में। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि भाई अगर मान लो मेरा एक मैसेज है, मान लेते हैं मैसेज 1। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कि भाई इसको मुझे काफका फिर से भेजिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिट्राई टॉपिक पे डाल सकते हो, जिससे कि काफका फिर से उस मैसेज को भेज देगा। ठीक है, लेटर।
एंड देन डेड लेटर क्यू। बट भाई अगर मान लो बार बार करने के बाद भी एक पर्टिकुलर आपने लिमिट लगा दी, बट उसके बाद भी अगर फेल हो रहा है तो आप डेड लेटर क्यू में डाल सकते हो, जिससे कि आप परमानेंटली जो फील्ड मैसेज है उनको स्टोर कर सकते हो और उनके बाद उनकी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, डेवलपर देख सकते हैं भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। ठीक है, परफॉर्मेंस टिप्स देख लेते हैं कुछ, अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं काफका में। तो भाई मैसेज को बैच कर लो। ठीक है, डेटा को कंप्रेस करके भेज दो भाई थोड़ा सा। ठीक है, ऑफ कोर्स। एंड चूज बैलेंस्ड पार्टीशन की, हमने देखा भी था, पार्टीशन की को अच्छे से बनाओ भाई। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं रिटेंशन की। तो भाई काफका हमारा ऐसा नहीं है कि परमानेंटली स्टोर करता है मैसेजेस को, और बट ऐसा हो सकता है इट कीप्स देम ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए रखता है काफका मैसेजेस को, या फिर अंटिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इज रीच। मतलब कोई जो डेटा की लिमिट है, मान लेते हैं 1 TB जैसे, लेट से उतना डेटा की जो लिमिट है वो अगर रीच हो गई तब तक उसको रख लेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो बेसिकली आप इसको दो सेटिंग्स से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, पहला रिटेंशन डॉट एम एस, मतलब हाउ लॉन्ग मैसेज शुड बी केप्ट, टाइम बेस्ड हो गया ये। ठीक है, कितने टाइम तक आप रखना चाहते हो। या फिर डॉट बाइट्स, मतलब अब बाइट्स आ गया, देखो हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड बिफोर ओल्डर मैसेजेस आर डिलीटेड, मतलब साइज बेस्ड हो गया। अगर मैंने लिखा भाई 1 TB, तो इसका मतलब ये है कि जब वो फुल हो गया तो वो ओल्डर मैसेजेस को डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो काफ़का है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो 7 दिन तक रखता है डेटा को, मतलब मैसेजेस को। और इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो अगर आपके सिस्टम को और ज़्यादा ओल्डर डेटा चाहिए। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप मैसेज को रिटेन करोगे, उतना ज़्यादा आपका स्टोरेज स्पेस यूज़ होगा और उतनी ज़्यादा आपकी फिर डिस्क की कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो गाइस यही था अभी तक का काफ़का के बारे में, जितनी हमें देखी समझा अच्छे से डिटेल में काफ़का को, मैं थ्योरी भी काफ़ी सारी देख ली। अब देखते हैं डेमो, प्रॉपर हैंड्स ऑन समझते हैं डेमो। और अगर आप अभी तक बने हुए हो ना इस वीडियो में, देन भाई थैंक्स। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में सच में। तो चलो देखते हैं डेमो हैंड्स ऑन। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अपने डेमो के लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको पहले तो थोड़ा फ्लो बता देता हूँ क्या रहेगा। ये सब मैं अपने लोकल पर रन करूँगा। ठीक है, और द डेमो विल बी इन जावास्क्रिप्ट। और काफका को मैं यूजिंग डॉकर रन करूँगा। मैं आपको स्टेप्स पे दिखा दूँगा कैसे मैं रन करूँगा। और हमारा एक प्रोड्यूसर होगा हमारा। ठीक है, जो कि बॉल बाय बॉल अपडेट्स देगा, कहाँ सेंड करेगा वो काफका पे। और उसके कुछ कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे 3 कंज्यूमर्स लिए हैं मैंने, और सब लोकल पे चलेंगे हमारे। एक स्कोर कार्ड रहेगा कंज्यूमर जो स्कोर दिखाएगा हर बॉल का। ये वही है, वैसे ही कुछ है गाइस जो हमारा था ना एग्जांपल जो मैं देखा था क्रिकेट वाला, आईपीएल वाला। तो यहाँ पे मैं 2 मैच के को चलाऊँगा एक साथ, जिनके अपडेट्स आएंगे काफका पे, और स्कोर कार्ड पे जाएगा, कमेंट्री पे जाएगा, और इस पे जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, काफका रन करते हैं और कोड समझते हैं। चलो ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो भी कोड है सारा इसमें, या जो भी स्टेप्स हैं सारे रीडमी फाइल में मैंने डाल दिए हैं। और डॉकर कमांड्स जो भी हैं, आप ये सब आपको मिल जाएगा। मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और नोट्स भी डाल दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स और इनको परफॉर्म करते हैं। डॉकर ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो बट हाँ, इट्स ओके अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, जिनको डॉकर नहीं पता कुछ भी, राइट। तो वो लोग इतना समझ लें कि बस डॉकर की हेल्प से हम काफका को रन कर रहे हैं। ठीक है, समझ लो आपके पास काफका चल रहा है समहाउ। ठीक है, चलो देखते हैं आओ। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए होगा, काफका की इमेज, डॉकर इमेज, और एक सिंगल ब्रोकर जो कि हमारा एक्ट करेगा एज ए कंट्रोलर प्लस ब्रोकर। मतलब ये बेसिकली हम सेटअप करेंगे अभी। ठीक है, और जो काफका होगा वो चलेगा हमारा केराफ्ट मोड में, मतलब हम लोग जू कीपर को यूज़ नहीं करेंगे। और एक टॉपिक बनाएंगे हम लोग मैच इवेंट्स, जिसमें हमारे जो मैच हैं उसके हम 2 मैच रखेंगे हम साथ में, जो चलेंगे पैरेलल में। तो हम 2 पार्टीशंस लेंगे। और नोट जेएस में हम बनाएंगे अपना प्रोड्यूसर और 3 कंज्यूमर्स यूजिंग काफका जेएस लाइब्रेरी। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए आपके पास भाई, डॉकर आपके पास चलना चाहिए, और नोट जेएस होना चाहिए आपके पास, और टर्मिनल हम यूज़ करेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन टू पुल द इमेजेस भाई, क्योंकि हम काफका की इमेज पुल करेंगे ना, तो आपके पास इंटरनेट भी चलना चाहिए। ठीक है,
और इस डॉकर के लिए मैंने वी एस कोड में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है। इफ़ यू गाइस कैन सी ऑन माय स्क्रीन, आई होप। जो भी हम रन करेंगे कंटेनर्स, इमेज पुल करेंगे, वो यहाँ आपको दिख जाएंगे, और लॉग्स भी हम यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। आप डॉकर डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, दिस इज़ ऑल्सो वन वे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ये कमांड नहीं रन करूँगा मैं, मतलब दिस इज़ जस्ट कमांड टू सेट अप योर बेसिकली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट। हाँ, तो वही ये कमांड भाई क्या करेगी, आपकी डायरेक्टरी बनाएगी, फोल्डर जिसमें आपका डेमो रहेगा पूरा, और उसके बाद वो उसमें डायरेक्टरी में स्विच कर लेगा। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। डॉकर कमांड रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड है, हम बनाएंगे डॉकर नेटवर्क, ठीक है। आ, ओके, चलो, हो गया काम, नेटवर्क आ गया यहाँ पे क्या। हाँ, क्या नाम दिया था मैंने, काफका नेट ना। आ गया, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। वॉल्यूम बनाते हैं, उसका नाम रखा हमने काफका डेटा, ठीक है। वॉल्यूम बन गया, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, साइड में देखो, ठीक है, लेफ्ट साइड में, इधर। ओके भाई, वॉल्यूम बन गया मेरा, नेटवर्क बन गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, कन्फिग फाइल बनानी है हमको, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज, इसमें हमारी कन्फिग्रेशन होंगी, विच इज़ दिस। इसके अंदर कुछ कन्फिग्रेशन हैं, लाइक नंबर ऑफ़ पार्टीशंस हमारे, और कंट्रोलर का नेम हो गया, रोल्स हो गए, नोड आईडी, मतलब कुछ कन्फिग्रेशन की चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट हमने क्या किया है, हाँ, अब हमको क्लस्टर होता है हमारे टॉपका में, तो हम क्लस्टर की एक आईडी हमको जनरेट करनी पड़ेगी, वो इस कमांड से होगी। और रैंडम यू आई डी हम यहाँ पे यूज़ करा है जनरेट करने के लिए आईडी को। चलो भाई, कमांड रन करते हैं, और यहाँ से जो आईडी हमको मिलेगी उसको हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आगे वो हमारी यूज़ होगी, ठीक है। चलो, अच्छा, इमेज देखो लोकली है नहीं, तो पहले क्या करेगा, वो इमेज को डाउनलोड करेगा काफका की। तो इसलिए मैंने कहा था आपके पास इंटरनेट चलना चाहिए भाई। लेट इट डाउनलोड। अब देखो उसके बाद क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा स्टोरेज को अपने क्लस्टर आईडी से। तो उसके लिए ये कमांड है, और जो क्लस्टर आईडी यहाँ से हमको मिलेगी, बेसिकली मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इस कमांड से जो हमें क्लस्टर आईडी मिलेगी, कहाँ गया, माय बैड। हाँ, यहाँ से हमें क्लस्टर आईडी मिलेगी, अब ये देखना यहाँ पे आउटपुट में, उसको हम कॉपी कर लेंगे, और जो नेक्स्ट कमांड हमारी है, इस कमांड में हम क्लस्टर आईडी में उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लेट इट कंप्लीट। आई कैन पॉज दिस एज वेल, बट आई डोंट नो मुझे क्यों अच्छा लग रहा है आपको दिखाना, कि देखो भाई, ऐसे डॉकर इमेज हमारी पुल हो रही है, डाउनलोड हो रही है, लेयर्स हमारी हैं देखो कंप्लीट हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें देखो हो रही हैं यहाँ पे, राइट। चलो यार, मैं पॉज करके देता हूँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। मैं इसको पॉज करता हूँ जब तक ये डाउनलोड होगा, उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है। ओके, सो इमेज डाउनलोड हो गई, और वो कमांड भी सक्सेसफुली चल गई, और आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आ गई काफका की इमेज यहाँ पे, और ये जो देखो यहाँ पे आया, ये हमारी हो गई क्लस्टर आईडी, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस क्लस्टर आईडी, ज़्यादा हो गया। इस क्लस्टर आईडी को हमें यूज़ करना पड़ेगा अभी। ये चलो पहले ये कमांड ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस कमांड में हमें इस बेसिकली क्लस्टर आईडी को रिप्लेस करना है। लेट मी जस्ट कॉपी एंड, चल भाई, चल चल, क्लस्टर आईडी ले ली। अरे यार, कॉपी करना तो भूल गया। ओके, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देते हैं कमांड को, अब रन करते हैं। व्हाट हैपन्स नाउ, लेट्स सी। ओके, तो फॉर्मेट हो गया यहाँ पे, बेसिकली स्टोरेज हमारा।
अब क्या करना है हमें, अब काफका को अपने स्टार्ट करना है, ठीक है। जो अब जिनको डॉकर नहीं पता है, इट्स ओके, अगर आपको ये स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे हैं, कंप्लीटली फाइन इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर। ये समझो हम इन स्टेप्स की हेल्प से काफका को रन कर रहे हैं लोकल पे, ठीक है। तो काफका को रन करते हैं भाई, ये अपनी कमांड रन करते हैं। आइए, चलो, लो भाई, हमारा कंटिन्यूस में आप देख पा रहे हो, काफका हमारा यहाँ पे रन हो गया है। और लॉग्स को वेरीफाई कर लेते हैं, हम डायरेक्ट कमांड भी डाल सकते हो, वरना भाई हम सीधे इसको यहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसे, व्यू लॉग्स में जाके देखो, ऐसे देख सकते हैं लॉग्स, ठीक है। देखो, ओ भाई, इतने सारे लॉग्स आ गए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। हाँ भाई, क्या क्या लॉग्स में आ रहे हैं देखो यहाँ पे। हम देखते हैं, कुछ स्टार्टिंग का कुछ है क्या, काफका स्टार्ट हो गया। हाँ, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्टार्टेड, देखो, ठीक है। तो काफका हमारा स्टार्ट हो चुका है, काफका वर्जन हमारा दिस, एंड ओके। और हमने अपाचे जू कीपर का यूज़ नहीं किया है, जो पहले होता था यूज़, हमने केराफ्ट का यूज़ किया है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हमने यूज़ किया है काफका का, ठीक है। चलो, मैं लॉग्स को चलने देता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। ये जो कमांड है हमारी, ये भी चेक करने के लिए कि भाई हमारा काफका ठीक से चल रहा है या फिर नहीं। अगर ये कमांड रन करके आपको कोई एरर वगैरह नहीं आता है, मतलब आपका काफका ठीक से चल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ भाई। हाँ, कोई एरर नहीं आया, ठीक है, मतलब काफका अपना चल रहा है, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स, देखते हैं अपने क्या है, हमारा काफका चल रहा है भाई। तो अब हमारे देखना है, जो हमारा नोड जेएस का सेटअप है, और अपने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और उनको रन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वही किया, अपना एन पी एम इनिट -y, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशलाइज हो जाएगा। फिर हमने जो लाइब्रेरी यूज़ करी है बेसिकली काफका जेएस, हमने उसको इंस्टॉल किया, एन पी एम आई। और उसके बाद हमने क्या किया है, कुछ फाइल्स हमने क्रिएट किए हैं, हमने पैकेज बनाया है अपना, उनको रन किया, ठीक है। और देखो, यहाँ पे क्या हम ऐसा करते हैं, फाइल देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतना रीडमी का काम इतना ही था, और ये आपको मिल जाएगा गिटहब पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिन डॉट जे एस की। ये बेसिकली हमारा यूज़ होगी टॉपिक बनाने के लिए। और ये काम हम डायरेक्टली सी एल आई से भी कर सकते थे, बट आई डोंट नो, मेरा मन हुआ कि मैं कोड लिख दूँ, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी लगेगा, आपको मज़ा आएगा। एंड जो भी मेरे कोड हैं यहाँ सब नोट जेएस में है, जावास्क्रिप्ट में है। इट्स ओके, अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आते हैं, तब भी आप लॉजिक समझो, फ्लो क्या है, काम क्या है काफका का, राइट, आप वो समझो। कोड तो आप किसी और लैंग्वेज में भी लिख लोगे, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने काफका जेएस लाइब्रेरी का यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से मैं इंटरेक्ट करूँगा अपने काफका, जो चल रहा है लोकल में मेरा। मैंने इंस्टेंस बनाया काफका का, एक मैंने क्लाइंट आईडी दी, और ब्रोकर्स, मतलब जो एक्चुअली मेरा सर्वर है लोकल पे रहेगा। और उसके बाद मेरा जो कह सकते हो फंक्शन है, जो रन होगा बेसिकली, उसमें मैंने क्या किया है भाई, एडमिन बनाया है मैंने, एडमिन काफका डॉट एडमिन से ऑब्जेक्ट मेरा मैंने कनेक्ट किया। फिर मैंने एक क्रिएट किया एडम्पोटेंट के लिए टॉपिक, कैसे किया मैंने, एडमिन डॉट क्रिएट टॉपिक्स किया। और टॉपिक्स में मैंने क्या दिया है भाई, टॉपिक का नाम दिया मैंने मैच इवेंट्स, नंबर ऑफ़ पार्टीशंस दो, दो मैच चलेंगे मेरे, ठीक है। एक पार्टीशन में एक मैच, और सेकंड में दूसरा मैच, ठीक है। रेप्लिकेशन फैक्टर में देखा था ना, सब कॉन्सेप्ट पढ़े थे सारे, वन दिया है मैंने, ठीक है, सिंगल ब्रोकर है भाई हमारा। और वेट फॉर लीडर्स ट्रू, ठीक है। उसका कुछ लॉग लगाया मैंने कि भाई टॉपिक हमारे बन चुके हैं, और जो भी मेरे बने हैं वो लॉग दिखा देगा। फिर उसके बाद जो एडमिन था मेरा, उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, सिंपल। भाई ये बस मेरा टॉपिक बना रहा है, बात ख़त्म, सही है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई प्रोड्यूसर की, चलो, ठीक है। प्रोड्यूसर तो मेरे मैसेज भेजेगा, हर बॉल के अपडेट्स जो भेजेगा काफका पे। तो अगेन काफका लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया, काफका को हमने यूज़ करने के लिए काफका जेएस से। और इंस्टेंस बनाया भाई मैंने, यहाँ पे क्लाइंट आईडी मैंने दी थी इस बार, आईपीएल प्रोड्यूसर्स, ब्रोकर मेरा वही रहेगा, जो एडमिन में था, ठीक है। उसके बाद मैंने मैचेस का एक यहाँ पे बनाया है, जो कि जैसे अगर वन मेरा है, तो फर्स्ट मैच मेरा हो जाएगा, मान लेते हैं मुंबई वर्सेस सीएसके का। दूसरा मैच मेरा हो जाएगा आरसीबी और केकेआर का, ठीक है। मैंने कुछ प्लेयर्स ले लिए यहाँ पे ऐसे ही, जैसे इस फर्स्ट मैच के लिए मेरे हो गए रोहित, सूर्य कुमार, हार्दिक।
और सेकंड मैच के लिए मेरे हो गए विराट, मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक, डीके। यहाँ पे मैंने एक रैंडम आउटकम का फंक्शन बनाया है, जो कि बेसिकली भाई मेरे एक ओवर में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, और एक बॉल पे मेरी भाई डॉट हो सकती है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, या 3 रन हो सकते हैं भाग के ले लिए, या फिर 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या विकेट। ये सारे आउटकम मेरे हैं, और भी हो सकते हैं मेरे, वाइड वगैरह मैंने नहीं लिया है फिलहाल। मैंने ये आउटकम लिए हैं सिंपलिसिटी के लिए, मैंने नो बॉल वाइड वो सब नहीं लिया है, ठीक है। फिर अब आउटकम्स के लिए क्या करेगा, ये रैंडम इसमें से लेगा और वो दे देगा। मतलब हम जब आउटकम लेंगे भाई इस बॉल पे क्या हुआ, एक रैंडम ले लिया हमने, इनमें से कोई एक रैंडम चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद भाई जो हमारा काम है वहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं भाई। हमने बनाया भाई प्रोड्यूसर, काफका डॉट प्रोड्यूसर से कनेक्ट किया हमने। अब उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल भाई मैं 2 ओवर का डेटा आपको दिखाऊंगा, और दोनों मैच के लिए, ठीक है। तो ऑफकोर्स 12 बॉल्स मेरी होंगी, और कौन मैच आईडी ऑफ 1 2, एक की मैच आईडी 1 है, मतलब एक मैच की 1 है आईडी, एक की 2 है, ठीक है। और बैट्समैन भाई मैंने निकाल लिया यहाँ से रैंडम, इधर से उठा लिया। और भाई इतना मत सोचना कि ये मैच का रूल कुछ गड़बड़ हो रहा होता है यहाँ पे। गोल हमारा ये है कि अपडेट्स जा रही है हमारी हर बॉल की, ठीक है। तो भाई रैंडम आउटकम निकाला मैंने यहाँ से, और उसके बाद देखा भाई अगर मेरा विकेट है, मतलब वहाँ से अगर यहाँ से आउट आया है, डब्लू आया है, तो विकेट हो गया हमारा, और रन है तो रन हो गया, ठीक है। तो अब बनाया हमने इवेंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने इवेंट का, जहाँ हमने दी मैच आईडी। यही होगी हमारी क्या, पार्टीशनिंग की, ठीक है, जिससे वो राइट पार्टीशन में जाएगा मैसेज। भाई मैच का नाम दे दिया हमने, बॉल दे दी, कौन सी बॉल है, क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। बैट्समैन कौन सा था, भाई रन्स कितने आए, कहीं विकेट तो नहीं है, और टाइम स्टैम्प, ठीक है, डेट दे दी बेसिकली। उसके बाद भाई सिंपली प्रोड्यूसर ने क्या किया, सेंड कर दिया अपने काफका पर हमारे। और टॉपिक भाई हमारा क्या था, टॉपिक था मैच इवेंट्स इस टॉपिक पे। और मैसेजेस में क्या भेजा, हमारा ये वाला मैसेज भेज दिया उसने, जो हमारा इवेंट है, हमने जेसन और स्ट्रिंगिफाई किया उसको। और की मैंने क्या बताई थी, कि हमारी पार्टीशन की क्या होगी, हमारी मैच आईडी रखी है हमने, और कुछ लॉग मैंने कर दिया, ठीक है। ये लॉग हमारे काम आएंगे जो हम देखेंगे रन करके ना। और एक मैंने थोड़ा सा वो लगाया डिले यहाँ पे, टाइम आउट लगाया, जिससे कि हम डेमो में थोड़ा देख सकें अच्छे से, सब कुछ एकदम से ना हो जाए। एंड जब काम हो गया प्रोड्यूसर का, तो हमने उसको कर दिया भाई डिस्कनेक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसर फिनिश्ड। समझ में आ गया प्रोड्यूसर हमारा। भाई सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर हमारा बॉल बाय बॉल अपडेट भेज रहा है रैंडम, कि इस बॉल पे ये हुआ, इस बॉल पे ये हुआ। कहाँ भेज रहा है, काफका पे। अब बारी आएगी हमारे कंज्यूमर्स की, वो इन अपडेट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स देख लेते हैं भाई हमारे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने स्कोर बोर्ड की, ठीक है। ये हमारा एक कंज्यूमर है, बेसिकली स्कोर बोर्ड। थोड़ा जूम कर दूं क्या यार अपने कोड को, कहीं आपको ना दिख रहा हो। ओके, आई होप दिस इज बेटर। हम्म, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोर कार्ड डॉट जे एस, जो कि हमारा कंज्यूमर है स्कोर कार्ड वाला, हमने देखा था ना। तो अब ये क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, काफका से मैसेज को निकालेगा भाई, और कुछ उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो अगेन वही चीज़ भाई, काफका लिया हमने, काफका जेएस से इंस्टेंस बनाया, क्लाइंट आईडी दी, ब्रोकर दिया। टॉपिक भाई ऑफ कोर्स वही होगा, मैच इवेंट्स, जिस पे बेसिकली जिस टॉपिक पे पब्लिश किया है प्रोड्यूसर ने भाई, उससे तो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, राइट। और भाई हमने ग्रुप आईडी दे दी, मतलब यहाँ बना दिया हमने स्कोर बोर्ड ग्रुप, लेट से नाम दे दिया हमने। उसके बाद भाई क्या हुआ है देख लेते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हो तो वहाँ से ले लेगा, ठीक है, बट अभी तो यहाँ से लेगा ये। और उसके बाद मैंने क्या किया है, काफका डॉट कंज्यूमर क्रिएट किया मैंने, काफका डॉट कंज्यूमर कॉल करके, सब लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, ठीक है। ग्रुप आईडी दी मैंने, कनेक्ट किया मैंने, और उसके बाद क्या किया, सब्सक्राइब किया मैंने उस टॉपिक पे, ठीक है। फ्रॉम बिगनिंग क्यों किया है, इसका अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा आगे। बेसिकली अगर मेरा कंज्यूमर रीस्टार्ट भी होगा, तब भी वो बिगनिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैसेज से। चलो देखते हैं, स्कोर्स देखते हैं, ठीक है। स्कोर्स अभी तो एम्प्टी है यहाँ पे। कुछ देखते हैं भाई क्या क्या होगा हमारा यहाँ पे, कंज्यूमर क्या करेगा, रन रन करेंगे हम कंज्यूमर को अपने बेसिकली। तो जो भी मेरा हर एक मैसेज आ रहा है, वहाँ पे हमने क्या करा है, मैसेज को लिया हमने, जेसन पार्स किया, हमारा जेसन में लिया हमने उसको।
और उसके बाद हमने बनाया है अपना स्कोर। वहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा क्या है, मैच आईडी है, टोटल है और विकेट्स हैं, और थोड़ा कुछ लॉजिक लगाया सिंपल सा। और फाइनली हमने लॉक किया है उसको। ठीक है, लॉक किया जिससे कि आप देख सको भाई, जब हम रन करेंगे इसको, तो भाई ये तो हो गया हमारा स्कोर कार्ड का। ठीक है, स्कोर बेसिकली हमारा स्कोर दिखाएगा ये कंज्यूम करके काफका से। सही है। नेक्स्ट है भाई, देख लेते हैं अपना, लेट्स से कमेंट्री। ठीक है, हर बॉल पे कमेंट्री। तो कमेंट्री सर्विस नाम दे दिया मैंने, ब्रोकर दे दिया, टॉपिक ऑफ कोर्स सेम रखेंगे, मैच इवेंट्स, ग्रुप आईडी दे दी, कंज्यूमर बनाया, कंज्यूमर कनेक्ट करा, हमने सब्सक्राइब किया, टॉपिक दिया, फ्रॉम बिगनिंग भी हमने ट्रू दिया। उसके बाद हमने इसको रन किया कंज्यूमर को, तो मैसेज को ये कंज्यूम करेगा वहाँ से। और उसके बाद जो भी मैसेज आया मैंने उसको जेसन डॉट पार्स किया, और इस ऑब्जेक्ट में उसको ले लिया मैंने, मैच नेम, बैट्समैन, रन्स, जो भी है। एंड उसके बेसिस से मैंने एक रैंडम कमेंट्री ऐड कर दी लॉग में। ठीक है, अभी देखो कौन रन करूँगा तो। उसके बाद लास्ट कंज्यूमर है भाई हमारा एनालिटिक्स। ये भी क्या, इसमें क्या किया है देखते हैं भाई। हमने काफका का ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली यहाँ पे, और ब्रोकर दिया, टॉपिक अगेन मैच इवेंट्स, ग्रुप आईडी दी हमने, और कंज्यूमर हमने बनाया, कनेक्ट किया, सब्सक्राइब किया, टॉपिक दिया। और बस ये कुछ हमारे स्टैट्स दिखाएगा बेसिकली। ठीक है, मतलब लाइक मैच आईडी और इस बैट्समैन के कितने रन हुए। ठीक है, सिंपल। और जो मैसेज को उसने कंज्यूम करा है वहाँ को हमने उसको लॉक कर दिया। सही है। तो चलो अब इन सबको रन करते हैं और देखते हैं कैसे चलेगा। तो अगर रीडमी फाइल भी देखोगे तो मैंने मेंशन कर रखा है। पहले हमें रन करना है अपना एडमिन डॉट जेएस। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं भाई कि हमारा जो टॉपिक है वो बन जाए पहले। राइट, सबसे पहले रन करेंगे एडमिन डॉट जेएस। तो नोड लिया मैंने यहाँ पे, और टर्मिनल भी मैंने अपना ओपन कर दिया, और इधर भाई मेरे लॉग चल रहे हैं काफका के। तो अभी यहाँ पे देखोगे टॉपिक आपको नहीं दिखेगा ऐसा कुछ, जब मैं बनाऊंगा वहाँ पे यहाँ पर लॉग में आपको दिखेगा काफका के। रन करते हैं नोड एडमिन डॉट जे एस। रन हो गया। इसने क्या किया, दो पार्टीशन बना दिए। टॉपिक का नाम क्या है, मैच इवेंट्स। अभी हमको काफका के लॉग में दिखना चाहिए भाई। आ गया देखो, पार्टीशन मैच इवेंट्स वन और ये सब आ गया हमारा। ठीक है, ये अब लॉग आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले, और उसके बाद नेक्स्ट। चलो भाई, उसके बाद कंज्यूमर कर लेते हैं सारे अपने। ठीक है, अपने कंज्यूमर्स को रेडी रखते हैं भाई। तो नोट स्कोर बोर्ड डॉट जे एस। ओके, लेट इट रन। मैं इसको थोड़ा सा ना स्प्लिट कर लेता हूँ जिससे कि अ, सारे के सारे मेरे पैरेलल में चल सके, मतलब तीनों जो मेरे कंज्यूमर्स हैं। तो ये इधर चल रहा है। चलो अब नेक्स्ट रन करते हैं भाई। नेक्स्ट अपना कौन सा था, कमेंट्री वाला कंज्यूमर, राइट। चलो, कमेंट्री वाला कंज्यूमर भी रन कर दिया भाई। चलो ये रन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट था भाई हमारा एनालिटिक्स वाला कंज्यूमर। ठीक है, ये सारे कंज्यूमर हैं। जब ये कंज्यूम करेंगे ना मैसेज को, तो जो भी हमने लॉग लगाए हैं, जब काफका से जब ये फैच करेंगे मैसेज को, तो आपको लॉग में दिखेंगे ये सारे। ठीक है। ओके, चलो ये तीनों कंज्यूमर्स अपने चल रहे हैं। थोड़ा इसको इधर, ये लॉग कैसे दिख रहा है? हाँ ठीक है, चलो। ओके गाइस, तो मेरे तीनों कंज्यूमर्स ये चल रहे हैं तीन टर्मिनल्स में। इधर सबसे लेफ्ट वाले मेरा है स्कोर कार्ड, बीच वाला मेरा है कमेंट्री, और थर्ड वाला है मेरा एनालिटिक्स। ठीक है, तो अब मैं इसमें रन कर देता हूँ बाई प्रोड्यूसर, फोर्थ टर्मिनल में, जो कि मेरे मैसेज को भेजेगा काफका पे, जो कि मेरे बॉल बाय बॉल अपडेट्स होंगी, और ये तीनों कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, देखते रहना, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा क्या होगा। देखो, यहाँ से जा रहे हैं काफका पे, और यहाँ से ये मैसेज कंज्यूम हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे हो रहे हैं तीनों कंज्यूमर्स में। देखो, यही होता है हमारा काफका में फ्लो। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। मेरा प्रोड्यूसर का काम तो पूरा हो गया है, तो मैं इसे हटा दूँ। हटा देते हैं, चलो, थोड़ा बड़ा हो जाए इससे। चलो, सबसे पहले भाई देखते हैं हम अपना, सबसे पहले कौन सा देखें। इसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, स्कोर कार्ड वाला जो है हमारा स्कोर बोर्ड वाला। भाई लॉजिक पे मत जाना कि इतना स्कोर ऐसे कैसे हो रहा है। ये क्रिकेट मैच के रूल्स शायद इसमें ना फॉलो हो रहे हो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने रैंडम वहाँ पे वैल्यूज़ दी थी, राइट। तो बट हाँ,
ऐसा समझ सकते हो कि बॉल बाय बॉल आपकी अपडेट आ रही है। 2 मैच हमारे चल रहे हैं, एमआईसीएस के और आरसीबी वर्सेस केकेआर। ठीक है, इसके पार्टीशन 1 पे आएंगे, इसके पार्टीशन 0 पे आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे देखो ऑर्डर मेंटेन होगा हमारा। देखो देखो, बॉल 1 आई पहले, फिर 2 आई, फिर 3, फिर 4, मतलब अलग अलग मैच के। इस मैच के इस बॉल 1 आई, 2 आई, 3 एंड 4, ऐसे करते करते हमारा जो है 12 बॉल्स आएंगे। हमने देखा था ना वहाँ पे, देखो ऑर्डर में सारी बॉल्स की अपडेट्स आई हमारी। और जित जो भी मेरे इस मैच के थे, एम आई सी एस के वाले मैच के, वो पार्टीशन 1 में आए। और जो भी मेरे कह लो आर सी बी के के आर वाले मैच के थे, वो मेरे पार्टीशन 0 में आए। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इस वाली कंज्यूमर की। ऐसे ही फिर भाई हमारे कंज्यूमर कमेंट्री वाला जो कंज्यूमर था वो भी था। तो उसमें हर बॉल की कमेंट्री आएगी। तो बॉल 1 आई हमारी पहले, ये इस मैच की आई, पार्टीशन 1 से उठाया था इसने। और दे दिया मैं सिंपली लाइक, और यहाँ पे हार्दिक विक्स ऑफ 0, मतलब रैंडम कमेंट्री मैंने ऐसे कुछ दे दी यहाँ पे। बॉल 1 आई इस मैच किया यहाँ पे, तो उसका यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। ऑर्डर देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, ऐसे ऑर्डर मेंटेन हो गया, मतलब 12 बॉल हमारी फिक गई। सेम इस कंज्यूमर में होगा भाई, एनालिटिक्स वाले में। आ, इसमें भी देखो 12 बॉल टोटल होंगी। यहाँ बॉल का नंबर मैंने नहीं दिया है, बट यहाँ पे देखो एम आई सी एस के मेरा अगेन P1 पे है, सब पे P1 पे होगा। देखो एम आई सी एस के, ठीक है। उस टाइम पे सिंपल, मतलब यहाँ पे मैं देखा था ना, वहाँ पे क्या दिया था कि जो बैट्समैन है उसका कितना स्कोर चल रहा है, क्या है जो भी है। रैंडम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोड्यूसर से हमारी जो है वो अपडेट्स आई थी। कहाँ आई थी? काफका पे, और काफका ने वहाँ से काफका से जो है पुल कर लिया किसने, कंज्यूमर्स ने। ठीक है, तो ये तो बेसिक फ्लो हमारा हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको मैंने बताया था कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो रिप्ले कर लेते हैं ना पुराने मैसेजेस को। वहाँ पे हम मतलब काफका में हम रिप्ले कर सकते हैं ओल्ड मैसेजेस को भी। तो अब मैंने एक बार भेज दिए हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर से मैसेज, और जब बॉल की अपडेट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि जो मेरा ये कंज्यूमर है, लेट से कौन सा लूँ यहाँ पे। चलो ये लेते हैं फर्स्ट वाला ही। ठीक है, जो मेरा स्कोर कार्ड वाला कंज्यूमर है, अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, शट डाउन कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो इसको कर दिया। हाँ, आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। कहाँ गया भाई स्कोर बोर्ड, ये रहा। यहाँ पे एक वैल्यू हमने दी थी यहाँ पे, फ्रॉम बिगनिंग, मतलब जब वो रीस्टार्ट होकर जब फिर से जब स्टार्ट करेगा, तो बिगनिंग से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने ट्रू दिया था। ठीक है, तो अब मैं प्रोड्यूसर से मैसेज नहीं भेजूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसको जब मैं करूँगा स्टार्ट, ये हमारा इसको रिप्ले करना चाहिए स्टार्टिंग से। ठीक है, अभी नहीं करेगा क्योंकि ग्रुप सेम है, हमको ग्रुप थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था एक ग्रुप में, कंज्यूमर ग्रुप में एक कंज्यूमर एक बार ये पार्टीशन के मैसेज को फैच करता है, राइट, कंज्यूम करता है। तो मैं ग्रुप को चेंज करके 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने रैंडम लगा दिया। अब कंज्यूमर मैं अपना रन करूँगा, तो मैं अपना प्रोड्यूसर रन नहीं करूँगा, क्योंकि उसने काफका ने मैसेज स्टोर करके रखे होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अपना कंज्यूमर रन करूँगा, देखो, और ये पिक करेगा मैसेज। कर लिया, देखो इसने स्टार्टिंग से बिल्कुल ही जो है मेरे मैसेज को उठा लिया। कैसे उठाया, इधर देखो। अ, कहाँ गया यार, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। लेट मी गो टू द बॉटम। ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली गाइज, मैंने आपको डेमो से पहले, ये जो प्रैक्टिस के टाइम पे, मैंने जो प्रोड्यूसर से जो मैसेज पब्लिश हुआ है वो 2 3 बार चलाया था। ठीक है, तो जितने भी मैसेज स्टोर थे वो सारे के सारे आ गए, देखो। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 यहाँ तक आया मेरा, 12 इस वाले मैच के आ गए, मुंबई वर्सेस सीएसके के। और फिर से आया, देखो मुंबई वर्सेस सीएसके के, एंड अगेन फिर से आ गए, क्योंकि मैंने 3 बार वो चला रखा था, 3 4 बार उस तरह से। देखो आ गए, यहाँ तक आएंगे 12 ही। ठीक है, बट मल्टीपल टाइम्स मैंने चला रखा था प्रोड्यूसर से। तो जितने मेरे मैसेज, ऐसा सोचो, अगर आपने एक बार रन किया अपना प्रोड्यूसर, ठीक है, 12 मैसेज आए, फिर से रन किया, फिर से 12 आ गए, और फिर से 12, फिर से 12। बट अब मैंने जब इसको रीस्टार्ट किया अपने कंज्यूमर को, डिफरेंट ग्रुप आईडी, तो उसमें क्या हुआ, जो सारे मैसेज थे वो फिर से बिगिनिंग से, कहाँ से, बिगिनिंग से रिप्ले हुए, और एम आई सी एस के आ गए, और आर सी वर्सेज के आर के भी आ गए। समझ गए, तो हमारे मैसेज रिप्ले हो गए। सही है। तो गाइस, ये हमारा कुछ फ्लो था। आप इसको समझ सकते हो कि हमने रिप्ले कैसे किया,
या पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक कैसे कंज्यूम हुए मैसेज, कैसे पब्लिश हुए थे काफका में, एंड एवरीथिंग। तो आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो शायद हो गई होगी ये, बट आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। मतलब एवरी कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से काफका का, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो आपको। और इफ़ यू वांट अनदर वीडियो विद काफकाज कंपैरिजन टू रैबिट एमक्यू, और ऐसे और वीडियोस अगर आप चाहते हो देखना, सिस्टम डिज़ाइन सीखना चाहते हो, एक बेटर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। आप पहले बताना मुझे ना कौन सी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। मे बी रैबिट एमक्यू वर्सेस काफका। और तब तक के लिए गाइस चलते हैं, बाय।